Sir, we have 1.6 per month target of Spark also. Spark will also come in SPV Uh, क्योंकि वो भी सेल्फ yes, then it will become 7.41 plus 1.16. तो ठीक है, अभी मैंने ये कर दिया है, आप बात कीजिए। Right, sir. आप देखिए यहाँ पे अभी आपका मंथ टारगेट 7.41 को हो गया है। एंड आपका ये टोटल टारगेट में दिखा 41, क्योंकि अभी आपने जो बताया 1 पॉइंट चेंज जो स्पार्ट का है उसे हमने इंक्लूड नहीं किया है। और आप यहाँ देखिए एसी 0 है पर आपकी एसपीवी 7.1 है। तो आपका टिल डेट टारगेट है, आपको 1 एसपीवी को आपका आउटर्न देना चाहिए था, जो कि आपने दे है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, ये 1 आपका टिल डेट टारगेट है और ये 1 आपने अभी तक टारगेट को अचीव कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कि हमने टारगेट्स को अपडेट किया है वो क्यूमुलेट करके, तो आपका पूरा ईयर का टारगेट है 88.92, और जिसमें आपको टिल डेट ईयरली टारगेट है 68 और आप 1 है, क्योंकि आपने अभी शुरू किया है तो आपका पुराना डेटा अपडेटेड नहीं है, इसलिए आपको सिर्फ 1 दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखिए आपके जो शॉप होल्डिंग है, शॉप होल्डिंग में आपके डिफरेंट कोड्स, जो कि अभी यहाँ पे 3 कोड है, डीपीसी, टीसी एंड वाईजेडएस भी आपको डीपीसी है। तो आपको कौन सी कैटेगरी के कोचेस आपके वर्कशॉप के अंदर हैं और किस रिपेयर के लिए वो अंदर यहाँ पे आपको दिखता है। पूरा 13 कोचेस हैं टोटल में, और आप देख सकते हैं पीओएच के लिए नॉमिनेटेड डीपीसी 4 है, तो 4 के पीओएच के लिए नॉमिनेटेड है, और टीसी 8 है और सारे 8 पीओएच के लिए हैं, और वाईजेडएस 1 कोच है जो कि 1 पीओएच के। अगर आप इसका नंबर्स देखना चाहते हैं कि कौन से आपके वर्कशॉप के अंदर हैं, ये सारे हाइपर लिंक्ड है। अब मैं ये 4 पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि वो 4 कौन से डीपीसी है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, ये जो 8 है इसमें से 6 मंथ के आउटर में जा चुके हैं। जा चुके हैं तो आपने अभी तक शायद आउटर नहीं किया है। तो पहले तो क्या ये सिस्टम में किया नहीं था ना सर। हाँ, तो अब देखिए ये है वो जो वो 8 को आप अभी बात कर रहे हैं, हाँ जी, ये सारे 8 कोचेस हैं आपके। हाँ जी, हाँ जी। इस अगर आप इसे डिस्पैच करना है तो किस तरह करना है मैं अब आपको, ठीक सर। और यहाँ से मतलब आपके जो पोजीशंस हैं, आप पोजीशंस देखने के लिए आपको लगता है ये बहुत आसान रहेगा। लोग जो स्टेटमेंट पकड़ के कौन से टाइप के कितने हैं ढूंढते रहेंगे हमेशा, तो आपको यहाँ से सब कुछ हाइपर लिंक्ड है। ये सारे डेटा आपको जो दिख रहा है सारे हाइपर लिंक्ड है। आप जहां भी आप क्लिक करेंगे उसका डेटा आपको निकल के आ जाता है कि कौन सा अराइवल डेट के अंदर आया है और किस रिपेयर टाइप के लिए है, और इनकमिंग डेट के बाद आज तक कितना दिन से वो वर्कशॉप के अंदर खड़ा है, नंबर ऑफ डे भी आपको यहाँ पे काउंट करके दिखा देता है। और नीचे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि
ये जो है आपको इनकमिंग एंड आउटगोइंग का आपका स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं कौन सा इनकमिंग कितना किया है, कितना आपने आउट टर्न किया है, ये आप यहाँ पे दिख जाएगा आपको। तो ये रहा आपका। सर हमारे यहाँ जब रेडी हो जाता है हाँ। तो हम आउटरन में ले लेते हैं, ओके। लेकिन एक्चुअल डिस्पैच बाद में होता है जब पूरा रैक फॉर्म हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? रेक फॉर्म होने का वो किस टाइप, मतलब आप डेमोस की बात कर रहे हैं? कर रहा हूँ सर, डेमोज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, डेमोस का आप जो आप डीपीसी अलग डेट पे कंप्लीट होता है, ट्रेलर कुछ अलग डेट पे कंप्लीट होता है, फिर उसका आप फॉर्मेशन करके बाहर करते हैं। यस सर। ओके। हाँ, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी आप जो आउट टर्न में कैलकुलेट कर रहे हैं, आप जो हर एक जो कोच है, जो रोलिंग स्टॉक है, आप एनटीएक्सआर को तो ऑफर करेंगे। तो एनटीएक्सआर का जो है, एनटीएक्सआर का डेट आप आउट टर्न कंसिडर कर लीजिए और फिजिकली उसको रेक फॉर्मेशन होने के बाद आउट कर लीजिए उसे। लेकिन हमारा वीकली आउटरन जो है ना, वो तो लास्ट मंथ में दिखा दिया हमने। ये आपका डिस्टरबेंस ज्यादा है। आप कुछ सर जैसे मंथली आउटरन तो हमने लास्ट मंथ में होगा, तो उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा? आउटरन में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि दिसंबर में। ओके। तो आपका फिजिकल डेट अलग चाहिए और एक्चुअल गेट आउट डेट अलग चाहिए आपको। चलिए, मैं आपके पॉइंट तो नोट कर लिया। एंड ऑफ सेशन के सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दूंगा। और ये अभी मैंने आपको डैशबोर्ड एक्सप्लेन कर दिया। और अब हम आते हैं अब आरएस प्रोसेस में। देखिए, आरएस इन ट्रांजिट आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, सीएमएम के साथ इंटीग्रेटेड है, जो कि डेमो ईएमयू जो भी होता है उसे डिटैच किया जाता है पीओएच के लिए। उस पर्टिकुलर रोलिंग स्टॉक को, वर्कशॉप को नॉमिनेट किया जाता है पीओएच के लिए। तो जैसे ही सीएमएम अपना स्क्रीन पे ये अपडेट कर देता है, जैसे ही सीएमएम अपडेट कर देता है वो अपने सिस्टम में, तो आपको वो यहाँ से दिखने लगता है। सारे कोचेस जो भी डिटैच्ड से आपके वर्टेड है पीओएच के लिए, उसकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पे आ जाता है। ये लिस्ट आप यहाँ देखने के लिए साइकिल पूरा कंप्लीट होना है, ये प्रोसेस तो इसका। और जैसे आपको लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप उस रोलिंग स्टॉक पे क्लिक करेंगे और ऊपर आपको ये रिसीव रोलिंग स्टॉक का जो बटन है, आप इसे क्लिक करके वर्कशॉप के अंदर एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपको कोई कोच यहाँ पे दिखता नहीं है, तो हमने आपके लिए अलग से प्रोविजन बनाया है, जो कि कोच वर्कशॉप के अंदर ले सकते हैं, जो कि ये होल्डिंग इन से आएगा। तो यहाँ आप देखिए, आपके भी कोचेस आपके अंदर हैं, जो रोलिंग स्टॉक्स आपके वर्कशॉप के अंदर है, सारे यहाँ लिस्ट हो रहे हैं आपके। और इसके ऊपर जो हमारे प्रोसेस होगा, सारा स्क्रीन से होगा। जैसे ही कोच अंदर आता है, तो फर्स्ट एक्टिविटी हम जो करते हैं वो है डेफिशिएंसी रिकॉर्डिंग। तो हर एक रोलिंग स्टॉक पे जो मटेरियल मिसिंग है, उस मिसिंग को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अब मैं जो फर्स्ट कोच है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसे मैं डेफिशिएंसी का ये जो बटन है, इसे मैं क्लिक करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कौन सी डिवीजन से है और कौन सी डिपो से है।
हाँ, तो यहाँ पे आपके डिवीजन एंड ये दोनों आपको आएंगे। आपको लगता है कि ये डिवीजन एंड डिपो गलत है तो आप यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन हमको मिलता है सीएमएम से। और जब ये सर हाँ सर एक रिक्वेस्ट है, जैसे गाड़ी हमारी जो शेड है मेड़ता शेड से आती है, ठीक है। तो डेफिशिएंट के बेस तो मेड़ता भी फीड करेगा या हम भी फीड करें सर? नहीं नहीं, आप ही फीड करेंगे, क्योंकि मटेरियल उस पे जो जोड़ते हैं तो वर्कशॉप है, तो डिपो का प्रोसेस है, उनका नहीं। रघु ठीक। रघु हेलो। हाँ हेलो। हाँ सीएमएम ब्रिजेश। के बारे में ज्यादा मतलब वो नहीं करना है, क्योंकि इनका डीजल है ना, तो सीएमएम से इनका कोई लेना वो नहीं होगा मतलब ज्यादा। नहीं है ना, डेमो और वो भी है, स्पार्ट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है, हाँ डेमो के हाँ लिए वो वहीं से मिलेगा। हाँ हाँ। ठीक ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ओके। तो आप यहाँ पे डिवीजन एंड डिपो चेक कर लेंगे, और इसके बाद आप कौन से डेट पे इसकी कर रहे हैं उस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे। और ये रिकॉर्डेड बाय जो फील्ड है, ये तो फ्री टेक्स्ट है, यहाँ पे आप एम्प्लॉय का नाम दे सकते हैं या फिर एम्प्लॉय का नंबर, आपकी कन्वीनियंस है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए नीचे एक टेबल खुला है, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड है। जैसे में से ये आपको पूछेगा कौन सा मटेरियल मिसिंग है, तो आप यहाँ से ऐसा पीएल नंबर आप डाल देंगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। आप यदि पीएल नंबर याद नहीं रख पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो भी आप मुझे पीएल नंबर मिल, तो आपको सिर्फ करना ये है, उस पीएल नंबर को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए वो अपने आप डिस्क्रिप्शन, उसका रेट, सब कुछ अब है। ये इंफॉर्मेशन जो मिलता है, ये सारा इंफॉर्मेशन आईएमएमएस के साथ मिलता है, जो स्टोर्स का मॉड्यूल है वहां से हम पिक करते हैं। और यहाँ पे आपको सिर्फ क्वांटिटी डालना है, कितना क्वांटिटी मिसिंग है वो क्वांटिटी आप यहाँ डालेंगे, तो ये क्वांटिटी का जो रेट एंड वैल्यू है वो सारा यहाँ पे आता है, और आपको एक रिपोर्ट बन जाता है, जो कि वो रिपोर्ट आप उस पर्टिकुलर डिपो एंड डिवीजन पे रेज करेंगे डेबिट्स के लिए। और वर्कशॉप का ये रेवेन्यू है, जो कि आप डेफिसिट्स रिकॉर्ड करते हैं, ये सारा आपका रेवेन्यू बन जाता है। तो ये सबसे पहला। सर इफ इट इज नॉन स्टॉप। हाँ, नॉन स्टॉक आइटम, देन यू डोंट हैव टू मेंशन पीएल नंबर, आप सीधा उसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए। यहाँ पे आपको जो करना है रिटर्न और मिसिंग क्वांटिटी और इसका रेट, कितना रेट है आपको डालना है, और यूनिट रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं नॉन स्टॉक आइटम एंड सेव कर। मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको एक रिकॉर्ड स्टॉक का और एक रिकॉर्ड उसका ऐड करके दिखा देता हूँ। अब देखिए मिरर का मैंने लिया है, जिसका बार रेट मुझे मिल गया क्योंकि ये स्टॉक आइटम है। रघु प्रोडक्शन है, रहने दो, सेव मत करो किसी डेटा को। प्रोडक्शन है, उनका लाइव डेटा है। ठीक है ठीक है। तो आप देखिए, जैसे मैं पीएल नंबर दे दिया तो डिस्क्रिप्शन अपने आप अपडेट हो जाता है। अब मानिए ये पीएल नंबर आपका नॉन स्टॉक वाला है, तो आप पीएल नंबर छोड़ दीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप जो लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए, क्वांटिटी करके सेव कर देना है आपको, बस ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको करना है डेफिशिएंसीज। इसके बाद में आपको नेक्स्ट है कि ये चेंज रिपेयर टाइप एक ऑप्शन है, जो रोलिंग। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप रोलिंग स्टॉक का अंदर वर्कशॉप के अंदर ले लेते हैं, और आपको पता चलेगा कि वो रोलिंग स्टॉक का नंबर गलत है, या और रीजन की वजह से आप उसे बाहर करना चाहते हैं पीओएच अटेंड नहीं करके, तो आप इसे डिस्पैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिस्पैच करेंगे तो आपके आउटचर हो जाएगा। आपको डिस्पैच नहीं करना है। इसके लिए आपको ये चेंज रिपेयर टाइप में जाएंगे आप, यहाँ आप देख सकते हैं ये रोलिंग स्टॉक हमने अंदर पीओएच के लिए। यदि आप इसको स्पेशल रिपेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में लिखा हुआ है स्पेशल रिपेयर, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्क्स में आप लिखिए किन के इंस्ट्रक्शंस पे आपने पीओएच कोच को एसआर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये एमएलआर भी है, तो बंद है एमएलआर, पर ऑप्शन तो है यहाँ पे, पर ये एक रिटर्न है।
ये रिटर्न में अगर आप देखेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मिलेगा आपको कि ये रॉन्ग एंड, तो आपने गलती से कोच अंदर ले लिया है, तो इसमें रिमार्क्स में आप कुछ लिखना चाहें तो लिखिए। और जब आप सबमिट करेंगे तो ये जो पी के यहाँ पे आपको दिख रहा है रिपेयर टाइप में, ये बदल जाएगा रिटर्न में, रिटर्न करके आ जाएगा यहाँ पे। तब आप इस कोच को सेलेक्ट करके डिस्पैच करेंगे ताकि आपके आउटरन में फीचर नहीं करेगा। और इसी तरह आपका एक और ऑप्शन भी है कंडेमनेशन। आप रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट और यहाँ पे कंडेम करके है, आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये जो विंडो खुल रहा है, आप इसके जो अंडर गियर के आइटम्स है उसको यहाँ पे आप डिफाइन करेंगे कि ये अंडर फ्रेम किस कंडीशन पे है, अंडर फ्रेम के फिटिंग्स किस कंडीशन में है, ट्रॉलीज, बफर्स, ये सब यहाँ पे आप। और यहाँ पे रीजन फॉर कंडेमनेशन है जो कि ड्रॉप डाउन में है, एज एक्सीडेंट कोच है, फिर एज कंप्लीटेड है या अनसर्विस। फॉर व्हाट रीजन आप इसे रिकमेंड कर रहे हैं कंडेमनेशन के लिए, आप यहाँ सेलेक्ट करना है। और रिकमेंडेशन अथॉरिटी का डेजिग्नेशन, वो AWM कर रहे हैं या फिर WM कर रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आपको कंडेमनेशन का डेट यहाँ पे जोड़ना है, सबमिट करेंगे। और जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपको ये रोलिंग स्टॉक का अप्रूवल CWM साहब के लॉगिन पे जाएगा। और CWM साहब के लॉगिन से आप जब उसे अप्रूव करेंगे तब जाके इसका कंडेमनेशन होगा और आप उसे वर्कशॉप से बाहर कर सकते हैं। विदाउट CWM अप्रूवल आप इसे बाहर भी नहीं कर सकते हैं यदि आप इसे कंडेमनेशन को मार्क किया है। और CWM साहब पर होते हैं कि अगर वो ओवर एज के रोलिंग स्टॉक हैं तो वो खुद कर देंगे, वो अंडर एज के कोच हैं तो फिर वो हेडक्वार्टर को भेजेंगे। तो ये रहा आपके ये चेंज रिपेयर टाइप का ऑप्शन है। और आपको हम वारंटी क्लेम भी बता देते हैं कि ये अभी नया रोलिंग स्टॉक है जो कि आपके PUC आपके पास आया 24 मंथ्स में, और आप वारंटी क्लेम करना चाहते हैं और फेलियर ऑफ एनी कंपोनेंट, तो आप रोलिंग स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे और आप वारंटी क्लेम पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मुझे ऐड रिकॉर्ड का एक बटन है, जैसे मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपको कि कंप्लेंट कैटेगरी है और फेल्ड कंपोनेंट क्या क्या है। फेल्ड कंपोनेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सारा के जो कोच पे लगे रहते हैं सारे लिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे आपको, आप इसे सेलेक्ट कर लेना है आपको। और इसके बाद में ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि ये लाइव सर्वर है मैं आपको डेटा सेव नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपको अपडेट करना है उसका प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, जो भी कंपोनेंट फेल हुआ है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और वारंटी का वैलिडिटी कब तक है उसे आप यहाँ पे अपडेट करके फेलियर डेट। और ये जो कंप्लेंट है आप किस PU को आप देना चाहते हैं, ये जो प्रोडक्शन यूनिट है सारे यहाँ लिस्ट हुए हैं, आप इससे PU को देंगे और कंप्लेंट डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करेंगे। और ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कंप्लेंट कौन दे रहे हैं उनका नाम, डिजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ये मोबाइल, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ये सारे अपडेट करेंगे और आप इसे सेव करेंगे तो ये डेटा आपको PUs तक पहुंच जाएगा यहाँ से। और इसी तरह RDSO वारंटी क्लेम भी है, आप देख सकते हैं, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बस आपको इसमें अपडेट करना है और आपको सेव करना है डेटा। और इस पे तो आपका बायोटा इवेंट नहीं होता है DP इस पे आपके स्टॉक पे, तो आप बायोटा अलर्ट का फिटमेंट नहीं है। और ये असाइन एक्टिविटी वर्क ऑर्डर ये है, आप यहाँ देखिए अगर कोई एक रोलिंग स्टॉक अगर आप POH प्लस कन्वर्शन करते हैं या फिर करोजन करते हैं तो आपको इस ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा। फर्स्ट आएगा आपका POH और इसके बाद में आपको मिलेगा POH प्लस कन्वर्शन। यदि आपको डेमो को आप स्पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं
तो आपको नया कोड दे के वर्कशॉप से बाहर करना होता है। तो इसके लिए आप पीओएच प्लस कन्वर्शन की जो ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये न्यू रोलिंग स्टॉक टाइप पूछ रहा है। तो आप इसमें एआरटी स्पार्ट जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये जो नया रोलिंग स्टॉक टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है जो कि आपके हेडक्वार्टर से मिला हो या फिर आपके रेलवे बोर्ड के इंस्ट्रक्शंस है, उसका लेटर नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है और इसे आप सबमिट करेंगे। तो जो टाइप ऑफ आरएस टाइप है वो आरएस टाइप बदल जाएगा और नया आरएस टाइप आपको यहाँ पे न्यू आरएस टाइप यहाँ पे अपडेट हो जाएगा वो। और तो अभी हमने कल सीपी सिंह साहब को हमने एक फॉर्मेट भी दिया था कि बर्थिंग पोजीशंस आपके कितने शॉप्स एंड सेक्शंस है, हर शॉप में कितने लाइंस है और उस लाइंस के होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है। आप उस फॉर्मेट में जब हमें आप अपडेट करके दे देंगे तो आपके ये जो ऑप्शंस है वो एनेबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी रोलिंग स्टॉक को आप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़ा करना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करना और यहाँ पे बर्थिंग ऑप्शन है, आप इसे सेलेक्ट कीजिए। ये लेफ्ट साइड में जो आपको ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक में आपके सारे शॉप्स और सिटीज और कितने ऑक्यूपाइड हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं लिस्ट आ जाएगा। तो आप उसको उस कोच को वहां पे आप प्लेस करने से आपको लाइन का पोजीशन भी मिल जाता है, मतलब कौन सा कोच या कौन सा रोलिंग स्टॉक में है और किस लाइन पे किस पोजीशन पे खड़ा है, ये आपको स्टेटस मिल जाएगा यहाँ से। और मैंने आपको पहले इसको मॉनिटरिंग करते हो तभी आप चलाना, क्योंकि इसमें बर्थिंग में आपका रोजाना प्लेसमेंट होता होगा, इधर उधर करना होता होगा। तो ये तो आप यूज करना चाहते हो उसको तो उस डेटा को देना, या अदरवाइज पहले थोड़ा सा होल्ड करके आप पहले इन चीजों को बर्थिंग में हमारा डेली चेंज होता है लाइंस, जो इन शॉप है वो डेली चेंज करना पड़ेगा। तो उसको डेली चेंज करना पड़ेगा, डेली चेंज करना, हाँ, तभी आपको एग्जैक्ट लाइन तभी दिखेगी ना कौन सी जगह पर खड़ा है। अच्छा ठीक है। और मैंने आपको रोलिंग स्टॉक प्रोसेस में पहला एक बताया था ऑप्शन आरएस इन ट्रांजिट, जहां से आपको रोलिंग स्टॉक को वर्कशॉप के अंदर लेना है। यदि ये रोलिंग स्टॉक नहीं दिखता है तो आपको किस तरह लेना है कोचेस अंदर, यहाँ पे है रोलिंग स्टॉक इन, आप इसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको ये विंडो खुल जाता है। अभी आपको डिवीजन से या डिपो से कोई भी रोलिंग स्टॉक बुक नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से उसे आप बुला सकते हैं वर्कशॉप के अंदर। आप कोई नंबर यहाँ पे देते हैं, अब जैसे ही कॉम्बिनेशन डालेंगे तो आपके सारे जो लिस्ट हैं आपके पूरा निकल के आ जाता है। ये पूरा लिस्ट है एनडब्ल्यूआर का। तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे होगी। हाँ, ब्रिका एक और मैं ये कंप्लीट करके बोलता हूँ। तो आप रोलिंग स्टॉक को यहाँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपका अराइवल डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कौन सा वर्कशॉप के अंदर इसे ले रहे हैं और इसे सेव करेंगे। तो आपका वो जो रोलिंग स्टॉक है वर्कशॉप के अंदर आ जाता है। और ब्रिजेन, इनका एक रिक्वायरमेंट था कि ये जो आरएस कैटेगरी है इनको सी एंड डीएल दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, करा देंगे। हाँ, तो मैं अभी जो प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये तरह का जो रोलिंग स्टॉक से सबके लिए प्रोसेस तो सेम रहेगा, प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है। आप ये नहीं समझना है कि इसके लिए अलग है उसके लिए अलग नहीं है, सबके लिए सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि पीओएस की जो एक्टिविटी होती है सारा एक्टिविटी परफेक्टली वही चैनल से होता है। और इसके बाद में ये जो एंटर स्टेज डिटेल्स करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम एक टूल यहाँ पे दिया है और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे एक छोटा सा विंडो खुल जाता है। तो अगर आप कोच का स्टेज वाइज प्रोग्रेस, पीओएच प्रोग्रेस अगर आप मॉनिटर करना चाहते हैं
तो आप कौन इसके एक्टिविटीज को आप मॉनिटर करना चाहेंगे, आप वो लिस्ट आप हमें दे दीजिए, तो हम वो लिस्ट आपको यहाँ पे अपडेट कर देंगे। जैसे अभी स्टॉक वर्कशॉप के अंदर आता है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि उस रोलिंग स्टॉक के ऊपर इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप इंस्पेक्शन की एक्टिविटी करेंगे तो आपको ये सिस्टम में ये मिलेगा कि इंस्पेक्शन की एक्टिविटी आपने कब प्लान किया है, कब स्टार्ट किया है और कब कंप्लीट किया है। तो इसी तरह आपको अगर इसका बोगी रिपेयर है, बोगी सेक्शन में क्या काम चल रहा है उसके बारे में अगर वो पता करना है तो बोगी करके देंगे आप, या पेंट है तो पेंट तो करोजन, तो किस सेक्शन को आप मॉनिटर करना चाहते हैं उस सेक्शंस का डिटेल आप हमें दे दीजिए तो हम यहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। ये डब्लू नहीं है ना इनके यहाँ पे? हाँ, इनके यहाँ पे डब्ल्यू नहीं है, डीएल है। डब्लू सेलेक्ट करना। ये कहाँ से आ रहा है? ये वो इधर का है ना, वो अपना वैगन साइड का। नहीं, ADLW पे बैगन साइड तो कहाँ से आ गया? EMU ADLW इनका अलग है, एडमिन का पासवर्ड। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बैगन नंबर कहाँ से आ गए? पता नहीं, अब इन्होंने शायद इनकमिंग कर दिया होगा। सर इस आईडी पर वैगन डिसेबल और डीएल कर दीजिए तो वैगन नहीं आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने लिख लिया है, अभी हो जाएगा, काम कर देंगे हम। और इसके साथ हम आपको एक लघु, हाँ लघु लॉगिन द्वारा करो। एक मिनट। अभी डब्ल्यू और डीएल आ रहा है, सी नहीं आ रहा है। हेलो ब्रिजेन। एक मिनट दिन हाँ हाँ जस्ट लाइन पे ही कर रहे हैं। ठीक है ठीक है। ठीक, रिफ्रेश करो ना। लॉग आउट करके फिर दोबारा नहीं, रिफ्रेश करो, ऐसे ही रिफ्रेश करो। लॉग आउट कर दो, लॉग आउट करके लॉग इन करो। हाँ जी सर, हो गया। सी एंड डील आ रहा है। ठीक है। अरे रिफ्रेश करो। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपके सारे कोचिंग साइड के हैं, मतलब आपके जो डेमोज मेमोज हैं वो सारे यहाँ पे दिखेंगे, और आप जब डीएल सेलेक्ट करेंगे तो आपके डीजल आ जाएंगे। आपका कोई डीजल लोकोमोटिव अभी अंदर है, खड़ा है गाड़ी? लघु हो सकता है, मास्टर भी ना हो। सर एक है और एक उन्होंने ट्रांजिट में डाला हुआ है, झांसी में। ओके।
लो RSN करो। आप क्या उसका नंबर 36547। ओनर ओनर कौन है? झांसी से झांसी NCR। कौन सा डीजल ही होगा झांसी का? डीजल डीजल सर। इनका तो डीजल है, इलेक्ट्रिकल में तो होगा। हाँ, RS नंबर बताइए। RS नंबर बता सकते हैं मोटिव का? चलो नहीं याद है, छोड़ दो, कोच पे ही दिखा दो। थ्री सिक्स 547 सर। एक सेकेंड। हेलो। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट चेंज कर रहा हूँ। थ्री सिक्स 547। ये देखिए, ये आपका ऑन में है। आप इसे सेलेक्ट करेंगे। अभी ये वर्कशॉप के अंदर है। यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। कब इनकमिंग और डेट पता है आपको? डेट ऑफ इनकमिंग इज 11। तो यहाँ देखिए, हम 17/11 को मैंने डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसे सेव कर दूंगा। एप्लीकेशन आपको मिला है रोलिंग स्टॉक रिसीव सक्सेसफुली। आपको आपका लोकोमोटिव यहाँ पे है। लोकोमोटिव आपका वर्कशॉप के अंदर है। दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ, अब आपको इस लोकोमोटिव को, इसके ऊपर आप जो भी काम करना चाहते हैं, आप इसे 9645। शॉप होल्डिंग में तो दिखा नहीं रहा ना, रिफ्रेश करो, मेरे को नहीं आ रहा। रिफ्रेश करो दोबारा। रिफ्रेश कैसे करेंगे वो? लॉग आउट करो। चौधरी जी 456। हेलो, हेलो। क्या हुआ? नहीं, वो कुछ वेरीफाई कर रहा है। हेलो हेलो। आगे बढ़ो। हाँ, तो आप यदि इस डीजल लोकोमोटिव को आप डिस्पैच करना चाहते हैं तो आप इस कीजिए, और यहाँ पे आपके ऑप्शन है रोलिंग स्टॉक डिस्पैच। और आप इसे आज का डेट पे अगर आप आउटरन दे रहे हैं करूंगा, वो आप कर सकते हैं बाद में। आपको डिस्पैच का डेट देना है और इसका नेक्स्ट पीओएस ड्यू कब है, आप इसको सेलेक्ट करना है आपको। जैसे कैसा डेट दे दिया मैंने, और शेड, किस शेड को आप वापस कर रहे हैं, झांसी को, और आप इसे सबमिट कर देंगे तो आप रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप से निकल जाएगा। और ये रोलिंग स्टॉक आपका आउटटर्न में दिखाई देगा आज से। और क्यों, आज से जो भी डेटा आप एंटर करते हैं डेटा आपको मिलेगा, पर उससे पहले वाले जो डेटा है वो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपने काम नहीं किया उस पे। वो वेब रिपोर्ट में दिख जाएगा, बता। हाँ, मतलब इसके बाद दिखेगा ना। हाँ, और सर आपके पास ये ऑप्शन है कि हम फिजिकली आउट बाद में करते हैं और आउट में पहले ले, तो वो ऑप्शन है इसमें कहीं? देख रघु, एक मिनट, मैं ऐसा ऑप्शन देखो, हम ऑन पेपर नहीं दे सकते, इंटरनल मैनेजमेंट होता है।
इसको ऑन डॉक्यूमेंट आप कहीं पे भी रख नहीं सकते, तो ऑन डॉक्यूमेंट हम सिस्टम में नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि ये सब हमें भी पता है रेलवे के आपस में, तो हमने इसी वजह से इस प्रोविजन के लिए आपको करा है कि आपको बैक डेट एंट्री दे रखी है। ठीक सर। और ये जो अभी हमारे साथी आपको बताया, ये दो टाइप के रोलिंग स्टॉक्स पे भी सेम आपका आंसर रहेगा, वो यदि लोकोमोटिव है या फिर आपके वो डेमोज और मेमोज है, वही है। आप पहले भी आपने पूछा था कि आपको एक नंबर चाहिए आउटन उसमें, ब्रिजेन। हेलो। हाँ, तो सवाल का मैं जवाब फिर दोबारा करवा देता हूँ। तो ये आपका ये जो रिवोक असाइन क्वारंटाइन है, ये आपको पता है कि रीसेंट पैंडमिक की वजह से सारे कोचेस को पैंडमिक क्वारंटाइन कोचेस में कन्वर्ट किया है। यदि आपका कोई कोच आपको कन्वर्शन में है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते, ये आपके कनेक्टेड नहीं है। ओके। तो इसके बाद ये जो आर एस फेलियर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डेटा, एक मिनट, हेलो ब्रिजेन। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। नहीं नहीं, आपको नहीं, ये शायद आप लोग सब एक जगह बैठे हैं, आपके वॉइस रीसाउंड आ रहा है हमें। हेलो। हाँ ना, वो हेलो ब्रिजेन, ये सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है। कौन सा वाला? एक सेकंड। वो चल नहीं रहा शायद, साइट डाउन हो गई क्या? क्या अभी तक नीरज? कर भी है। जी सर। मैं वो देख रहा था सर, वो साइट चल नहीं रही। तो मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, दोबारा से खोलो रघु, बैक ना करके ब्राउज़र से रोम्स खोलो। रोम्स खुल रहा है, ये देखो। खुल रहा है? नहीं खुल रहा है। रोम्स ही नहीं चल रहा ना? रोम्स नहीं नहीं चल चल रही। बाईस हाँ जी, नहीं, रोम्स एरर आ रहा है सर। नहीं, ठीक। एक मिनट, कोई दिक्कत। Hmm. Raghu, it is coming now. Just check. लॉगिन दोबारा से कर लो।
रघु, हेलो। हाँ ब्रिजेन। हाँ रघु, आपकी साउंड नहीं आ रही थी। अब हाँ हाँ अब स्टार्ट करो आप अपना सेशन। हाँ, ये जो यार्ड लाइन है, ब्रिजेन, ये एक बार आप वैगन से आ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली में ये बैगन पे थी पहले, हाँ हाँ तो ये बैगन का ट्रांजेक्शन, जिन्होंने बैगन पे कुछ ओके, एंट्री की है वो देख लेते हैं। जो पहले ठीक बैगन पड़ा था ना, उसका कुछ वो है इम्पैक्ट। ठीक है। इन्होंने और यहाँ से कुछ हाँ एडीएल डब्ल्यू, या तो हो सकता है कि पहले हमें स्टार्टिंग में कंफ्यूजन रहा होगा, अजमेर 2 वर्कशॉप का था ना, हाँ राइट। तो ये आईडी पहले शायद उधर गई हो, वो देख हाँ लेंगे कि सारी एंट्री नल कर देंगे इसमें से। हाँ, ब्रिजेन, अभी इनको ये असेंबलीज वाला भी दिखा देते हैं क्या इसमें? इससे पहले छोड़ दीजिए, अभी इनको हाँ, ऑर्डर वाला, टास्क लिस्ट वाला जो इनका काम स्टार्ट कराना है वो बता दीजिए। अभी असेंबली इनको वाला असेंबली वो टास्क लिस्ट इनका नहीं है, क्योंकि ये शॉप है। नहीं, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, ऑपरेशन तो है। ये किसने कहा कि इंसेंटिव के लिए टास्क लिस्ट वो होती है? ओके। ऑपरेशन क्वांटिटी 0 करके अपना ऑपरेशन तो रिकॉर्ड करते ही है ना, क्या काम किया। ये टास्क लिस्ट भी पूरे उनके आ रहे हैं। अच्छा, ये आप, हाँ बताओ। ये किनकी टास्क लिस्ट आ रहे हैं? वैगन के आ रहे हैं। नहीं, ये तो लिखा है इन्होंने। वैगन और रघु, हेलो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ब्रिजेन। हाँ रघु, हाँ, तो इनका ये जो इंस्पेक्शन के जो शीट्स हैं, ये हाँ, वैगन के हैं। ये जो भी अभी देख, ये अभी एडीएलडब्ल्यू कैसे लिखा है इसमें, आईआर सीट? हाँ वो तो एडीएलडब्ल्यू ही है ना, एडी वैगन। अच्छा, वैगन के दिख रहे हैं, ओके ओके, हाँ, वैगन के नहीं के। लेकिन अभी कोच कैसे करवाया था फिर? अभी क्या करवाया है आपने? कोच तो वैगन क्यों हटवा दिया था फिर आपने? वैगन इनका नहीं है ना, ये तो सिर्फ लोकोमोटिव और कोच देखते हैं। तो ये वैगन की टास्क पे कैसे दिख रही हैं? पता नहीं अब ये। ये नहीं, इन्होंने एडीएलडब्ल्यू लिखा है ना, वैगन वाले एडीएलडब्ल्यू क्यों लिखेंगे? जो लोको एंड डीजल में लोको एंड वैगन वर्कशॉप में इसमें दोनों है अवेलेबल। वैगन भी है साइड से, जो डीजल साइड से हमारा डीजल लोकोमोटिव और कोचेस होते हैं, टीसी और डीपीसी होती है, और वैगन साइड में वैगन एक ही वर्कशॉप है। नहीं, मैं आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही थी। वो क्लियर। नहीं नहीं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आया। सर कोई डीजल एक लोको जो कि एंड आवाज वैगन आपकी क्लियर हो।
हेलो। हेलो। ये ADLW में दो पार्ट हैं। हम्म। एक तो वैगन साइड का रिपेयर है, एक में डीजल लोकोमोटिव प्लस प्लस DPC TC कोचेस वगैरह जो तो सही था, वैगन क्यों हटवाया था फिर अभी? वैगन, तो वैगन नहीं है ना इसमें, डीजल में वैगन अलग है। सर अरे बैग हमारे यहाँ वैगन एक्टिविटीज अलग डिपार्टमेंट करता है, तो हमारी इस आईडी पे वैगन नहीं होता सर। ये पहले थोड़ा आप म्यूट होइए। मैं अब आपको मैं एक चीज आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ये आपके जो एक्टिविटी है, ये है ना डीजल और वैगन, ये इंटरनल दोनों बराबर है, ठीक है। ये तो हमारे लिए ADLW में सारी चीज होती है तो सब दिखेगी। अब ये इंटरनल आपके कि अब ट्रैक्शन मोटर है तो ट्रैक्शन मोटर वाला कहेगा कि मुझे डीजल वाले से कोई मतलब नहीं है, मैं तो ट्रैक्शन मोटर देखता हूं, मुझे ऑक्सिलरी जनरेटर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए मैं एक एंटिटी जानता हूं, प्लांट। प्लांट मतलब वर्कशॉप का नाम जो रेलवे कोड है। तो ADLW में जो जो भी एक्टिविटी होती है ADLW की, वो एक्टिविटी सबको यहाँ पे मेंशन होंगी। क्योंकि ये एडमिन है, मैं एडमिन समझता हूं कि वो पूरे ADLW के लिए एक है। मैं पी सिंह जी को और AWM को दोनों उनको सबसे बताया था कि मेरे लिए ADLW एक एंटिटी है, ठीक है। आज डीजल से एक साथ बैठ गए हो और वैगन को नहीं बुलाए, मेरे हिसाब से ये भी गलत है। क्योंकि आज इसकी जब हम ट्रेनिंग दे रहे थे तो पूरे प्लांट को दे रहे हैं। मैं जो हेडक्वार्टर को लिख करके या रेलवे को लिख के भेजूंगा, मैं ये लिख के भेजता हूं कि आई थिंक मैंने ADLW के लोगों को ट्रेनिंग दे दी। लेकिन ये जनरल चीज है कि आई थिंक इनको डिप्टी लेवल पे और CWM लेवल पे मैनेज करना चाहिए। क्योंकि ये ट्रेनिंग मैं जो दे रहा हूं या रघु जो ट्रेनिंग ADLW को दे रहे हैं, ना कि डीजल वालों को दे रहे हैं। मैंने उस दिन CP सिंह सी को भी 3 दिन से अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भी समझ नहीं आ रहा है क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल को ट्रैक्शन मोटर वाला कहता है मुझे ऑक्सिलरी जनरेटर वाले से कोई मतलब नहीं है, ट्रैक्शन मोटर वाले को पकड़ के नहीं बैठूंगा। क्योंकि मेरे लिए ADLW है, वो ADLW का पार्ट है। क्योंकि जैसे एक एंटिटी चली आ रही है कि मैं हर चीज एक कर रहा हूँ, प्लांट वाइज मतलब वर्कशॉप वाइज। तो ADLW में जो जो भी एक्टिविटी है वो सारी यहाँ पे मेंशन होंगी। अभी मुझे जैसे आप डीजल साइड से बैठे थे, जब मैं बैगन हटा रहा था तो आप बोला कि नहीं ADLW में ये होता है, ये एक गलत चीज है। तो प्लीज डिप्टी हैं क्या यहाँ पे? डिप्टी डिप्टी साहब है? हेलो। हेलो। हाँ सर, एटलीस्ट आप लोगों को ये जरूर मेंटेन करना पड़े को इस वे में लेके चलें कि डीजल और वैगन आपके ही पार्ट है, ना कि अलग अलग हैं। जो यदि हम AICW के लिए बोला, गैरेज वालों के लिए आप उनसे अलग कर सकते हो क्योंकि उन्हें रेलवे कोड अलग से दिया गया है। तो आप उनको कंपैरिजन इनको इनकी देंगे AICW की, लेकिन ADLW की सारी चीजें दिखेंगी। क्योंकि एडमिन जो होगा, मैं सुपर यूजर की बात कर रहा था उस दिन भी, सतीश ने सुपर यूजर लिखा था, दोनों का कंबाइंड सुपर यूजर होना चाहिए, दोनों की कंबाइंड डिसीजन होना चाहिए। तो प्लीज इनको बोलिए कि यदि हम अब इसमें जा रहे हैं सेंट्रलाइज, तो डीजल और कोचिंग को अलग अलग रखें, मतलब उसको एक साथ लेकर के चले, ना कि वैगन को इनको अलग अलग लेकर के चलना है। तो और इन ट्रेनिंग में मेरे हिसाब से सब लोगों को बुलाइए। मैं उनसे AWM साहब से भी बोला था, CP सिंह जी से भी बोला था कि इन इन चीजों को थोड़ा सा अब अलग अलग मत कीजिए। क्योंकि ठीक है वो वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए बता दिए, ये हर जगह होता है। जैसे मैं सेड का एग्जांपल लेता हूं, तो एक हैवी रिपेयर को देखता है, एक जैसे AME हैवी रिपेयर होती है, AME वो मतलब उन्होंने असेंबली बना दी है, 3 AME है या 4 AME, तो अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो मतलब जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब हम इसकी बात करते हैं। हेलो सृजन, हाँ हाँ, आवाज तो आ रही है आपकी?
तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज को अब अभी तक जो हो गया है उसको हो जाने दीजिए। अभी हम बैगन की एंट्री हटा देते हैं यहाँ से, तो लेकिन वो गलत है। वही मैं बार बार कह रहा था, बैगन है तो लेकिन बैगन की हटवा दी। तो इस चीज को अब आप प्लीज ऑफिसर लेवल पे देखिए कि जैसे AWM साहब हैं और डिप्टी साहब हैं, CWM तो उस प्लांट के भी एक ही है, लेकिन वो वर्कशॉप अलग है, मतलब रेलवे से सैंक्शन अलग है। तो ADLW में कोच होता है, वैगन होता है और डीजल लोको भी होता है। तो तीनों चीजों के लिए आप तीन कोई एक नॉमिनेट कर दीजिए और तीनों आपस में मतलब एक दूसरे से बात करके ही कोई डिसीजन लें। ऐसा ना हो कि CP सिंह अकेले डिसीजन ले रहे हैं और बैगन का नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ तीनों चीजें आपके बैगन उसमें जब रेलवे बोर्ड पूछता है तो तीनों का आउटकम पूछेगा, एक का पूछेगा ADLW पे। ADLW की जब हम रिपोर्टिंग दिखाएंगे तो वहां पे तीनों चीज दिखती हैं। जैसे अभी मैं जगाधरी का सर हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी जो, उसमें यही बताया गया था कि हमारे यहाँ कोच, डीजल और वैगन तीनों एक्टिविटी होती है। लास्ट ट्रेनिंग सेशन में यही हुआ था कि इसमें DL ऐड करना है। मीटिंग में नहीं है ना, ट्रेनिंग में। हाँ जी सर, आज नहीं है शायद। तो वो गलत है, मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि वो भी आपके वर्कशॉप का पार्ट है। रघु, हाँ भजन, नहीं वो डेटा जो आ रहा है वो सही आ रहा है, गलत नहीं आ रहा, क्योंकि वैगन का डेटा है, उन्होंने वैगन वालों ने टास्क लिस्ट बना दी है तो वैगन की दिख रही है। डीजल की अभी बनी नहीं है तो डीजल की नहीं दिखेंगी। तो अभी ये डेटा कोई गलत नहीं आ रहा है, वो डेटा पहले भी सही था, जो हम गलत कंफ्यूज हो गए थे। डेटा सारा सही है, क्योंकि आपके यहाँ ये बैगन की टास्क लिस्ट आ रही है जो कि बैगन टीम ने बनाई होंगी, अपनी बनाई होंगी जो उस दिन। और आपके यहाँ पे वर्क सेंटर भी देखोगे तो दोनों पे और इस पे शॉप पे जाइएगा। क्रिएट न्यू टास्क लिस्ट पे नहीं, यहाँ पे ऊपर जो हाँ। लोको की पहले आ रहे हैं, फिर वैगन के जो आ रहे हैं, ये शॉप सारी वैगन ने लोको ने जो कंबाइंड बनवाई है वो सारी शॉप दिख रही है। तो आई थिंक वैगन वालों ने टास्क लिस्ट बना ली है। अभी वैगन की होती तो वो बता देती आपको कैसे बनाई है उन्होंने वो। चलो लेकिन सर मैं आपकी तरफ से एक डिप्टी साहब से एक चीज आगे से जो भी मीटिंग करें प्लीज अपने यहाँ पे लेवल पे 2 बंदों को, किधर से डीजल साइड से कोई हो और बैगन साइड से हो, ये जो डेमो और मेमो की जो भी बात कर रहे हैं उधर से भी कोई अलग है तो उनको भी तीनों को एक नॉमिनेट करा दीजिए, जो कि आपस में तीनों इंटरेक्शन रखें और जब भी मीटिंग तीनों का पार्टिसिपेशन बराबर हो। तो ये आज आप डिसाइड करके हमें बता देना कि कौन कौन बंदे रहेंगे, जिससे कि हम इंटरेक्शन कर सकें। अभी होता क्या है, 4 बंदे इंटरेक्शन तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब 3 या 4 जो भी बंदे हो उनके नाम जरूर मेंशन करा दीजिएगा कि कौन कौन बंदे रहेंगे, लेकिन वो इंटरेक्शन जरूर करते रहें एटलीस्ट। उनका बहुत जरूरी है आपस में इंटरेक्शन होना। अदरवाइज मतलब यही रहेगा कि मुझे इसका डेटा दिख रहा है, मुझे इसका दिख रहा है। तो अभी आप कोच पे अभी जो लोग हैं उन्हीं के साथ में ट्रेनिंग कंटिन्यू कर लीजिए, जरूरत पड़ी तो वैगन को फिर से दे देंगे। लेकिन अगली बार सब लोग बैठना, मेरा यही है, वाले भी और कोच वाले भी दोबारा से जरूर बैठ जाना वैगन की जब भी मांगो आप। रघु, हाँ यार, हाँ स्टार्ट कर लो। तो आपका अभी कोच, अभी जो डीजल लोकोमोटिव हो या फिर कोच हो, आप उस पे एक्टिविटीज को आप कैरी आउट करते हैं, जो कि आप उसे इंस्पेक्शन शीट्स बनाते हैं। आपके जो इंस्पेक्शन शीट्स होते हैं वो इंस्पेक्शन शीट जाता है, ये उसके फॉर्मेट। रघु इसको इंस्पेक्शन शीट मत बोलो, आप इनके लिए बोलो कि हम टास्क लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आई थिंक ये बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, यदि आपकी तरफ से कोई भी एक लोग मुझे बता सकते हैं कि जैसे इंसेंटिव नहीं होता, रघु अभी बता रहे थे आप डिस्कशन के बाद में आप लोगों से, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन तो रिकॉर्ड करते होंगे ना, जॉब ऑर्डर जो बनाते होंगे आप के ऑर्डर में क्या क्या काम हुआ है, जैसे शेड्यूल फॉर्म होते हैं सेट वगैरह में, ऐसे ही आपके ऑर्डर तो जॉब ऑर्डर के
किस कोच पे किस लोको पे क्या काम हुआ है, ये सारी चीज तो रिकॉर्ड करते ही हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप वो इंसेंटिव नहीं निकालते हो तो मैन आप वो अपनी क्वांटिटी और वो रिकॉर्ड करो, 0-0 कर करके एंट्री डाल सकते हो यदि आपको कॉस्टिंग नहीं चाहिए तो आप उनको 0-0 करके एंट्री मत, क्योंकि ऑपरेशन तो रिकॉर्ड करना ही है सबको। हाँ और क्योंकि ऑपरेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो ये कैसे पता चलेगा इन लोगों को क्या किया था हमने कोच पे और क्या काम किया था लोगों पे। हाँ। अभी आप यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स इसमें कोई भी इंस्पेक्शन से हैं, इंस्पेक्शन विंग से, कोई भी प्लानिंग सेक्शन से? प्लानिंग प्लानिंग से सर हमारे यहाँ इंस्पेक्शन विंग है ही नहीं। हाँ नहीं ठीक है प्लानिंग से गलत बोल रहे हैं वो प्लानिंग से। हेलो रघु, हाँ ब्रिजन, हाँ प्लानिंग से पूछ लो, नहीं करता है इंस्पेक्शन की जगह। हाँ कोई है? सीपी सिंह जी आप हैं लाइन पे? ठीक है कोई नहीं, ये दिखा दो, सबको दिखा दो, कोई नहीं अभी नहीं है हाँ, तो समझ में आ तो- जाएगा कौन काम करेगा वो देख हाँ। करके। तो ये आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के टास्क लिस्ट को वैन ने बना लिया है। और ये टास्क लिस्ट जो ऊपर आपको दिख रहा है 111223, ये एक टास्क लिस्ट की आईडी है, जो कि आप इसको तो आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरह के एक्टिविटीज हैं और ईच एक्टिविटी के उन्होंने किस तरह डिफाइन किया है। इसमें आप रघु एक मिनट में थोड़ा सा बता दूं, इस पे आप हाँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टास्क लिस्ट बनाते हैं। टास्क लिस्ट का मतलब ये होता है कि प्लानिंग जैसे हमारा देते, अब डीजल में शेड्यूल फॉर्म ज्यादा चलते थे सेट वगैरह में, कि हम जब पीओएच के लिए आई है गाड़ी तो उसमें इस गाड़ी के लिए क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो अब वो सेक्शन बाय डिफर कर सकती हैं कि जैसे बोगी सेक्शन क्या क्या काम करेगा, जनरेटर वाला क्या काम करेगा, और डायरेक्ट लोको पे क्या, मैं लोको के रेफरेंस में बता रहा हूँ, लोको पे क्या काम होगा। एक तो होता है कंबाइंड, जैसे हैवी रिपेयर कौन देख रहा है, या वो इस तरह से हम सेक्शन वाइज अपनी एक्टिविटी डिवाइड कर सकते हैं। और क्या क्या पीओएच के अकॉर्डिंग हमें ये 50, जैसे प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये 100 काम करने होते हैं। पीओएच में जब आपने इंस्पेक्शन किया तो 100 काम ना करने हो, उसमें से 10 ही काम करने हो, क्योंकि गाड़ी वो गाड़ी की कंडीशन ठीक है तो उसमें से 10 काम करने। लेकिन वो 50 काम जो भी आपने पीओएच के लिए डिफाइन किए हैं, जो प्लानिंग सेक्शन या जो आपका एक आईएसओ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो वो बनाते हैं हम टास्क लिस्ट, एक फिजिकल डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट की ये बात कर रहे हैं। तो वो क्या क्या एक्टिविटी होनी होती है पीओएच में और सेक्शन वाइज, उसकी हमें एक बार इस सिस्टम में मास्टर डेटा बनाना पड़ेगा। और ये लाइफ टाइम वन टाइम एक्टिविटी है। फिर इससे 50 एक्टिविटी में 10 एक्टिविटी उस वो एक सिलेक्ट करके असाइन करनी होंगी। लेकिन मास्टर डेटा जो है कि एक, अब इसी वजह से मैं कह रहे हैं कि हमें एक सुपर यूजर की उनकी जरूरत है जो आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। तो वो इन चीजों को देखेगा, ना कि हर इसकी सेक्शन इसको देख रहा होगा। क्योंकि एक बार सिस्टम में 4, 5, 10 दिन में बना लीजिए इसको, उसके बाद में फिर सारी शॉप इस डेटा को यूज करने लग जाएंगी। लेकिन वो कौन बनाएगा कौन करेगा ये आप लोग आप बता दीजिए कौन रहेगा इंचार्ज। तो सबसे पहले इसका हेडर डेटा बनाते हैं। क्रिएट न्यू टास्क लिस्ट पे क्लिक करना है एक बार रघु। जो आपको ये ऊपर डेटा दिख रहा है ये एक हेडर है। इस हेडर डेटा के अंदर क्या क्या काम होना है वो नीचे है। तो सबसे पहले हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं कौन से रोलिंग स्टॉक टाइप के लिए बना रहे हो। इसमें से असेंबली के लिए बना रहे हो, रोलिंग स्टॉक के लिए बना रहे हो। रोलिंग स्टॉक का मतलब कोच, वैगन, डीजल लोको, इलेक्ट्रिकल लोको, इन सब के लिए बना रहे हो। किसके लिए ये टास्क लिस्ट बनाने जा रहे हो उसका, उसके बाद में इसका नाम क्या है जो कि आपका आईएसओ सर्टिफिकेट के साथ में, या कुछ भी उसका नाम जो एक यूनिक जिसके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको, उसका नाम देना है। और कौन से रोलिंग स्टॉक के लिए बना रहे हो, जैसे डीजल के लिए बना रहे हो डीएल, कोच के लिए कोच, और यहाँ पर अभी वैगन भी डिफाइन कर देंगे हम। अभी वैगन हटा दिया है गलती से, तो वैगन के लिए बना रहे तो वैगन। और कब से ये टास्क लिस्ट इफेक्टिव है, इनके रिव्यू रहते हैं तो उसको रिवीजन नंबर भी डाल सकते हो, कौन सी डेट से ये इफेक्टिव टास्क लिस्ट है। ये उसका डिस्क्रिप्शन, वो एक यूनिक नेम था जिसमें हम जैसे इन्होंने दिया है ADLWF-INSP-17, ये एक नाम था। उसके बाद में उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ डाल सकते हो, और उसके बाद में रिवीजन नंबर,
अप्रूव्ड बाई कौन है, पीई है या डिप्टी साहब हैं या जो भी हैं, उनके WM है, जो भी इसमें आपको और कोई भी ऑथराइजेशन और कुछ भी ड्रॉप डाउन बढ़वाना हो तो बढ़वा सकते हो, लेकिन एक लेवल पे कोई भी एक अप्रूव्ड करता है उसको, तो उसका डेजिग्नेशन किसके थ्रू ऑथराइजेशन है। यदि आप यहाँ पे असेंबली सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे असेंबली के भी ये ओपन हो जाएंगे, कौन सी असेंबली के लिए देख पा रहे होंगे, बोगी आ गया, व्हील सेट आ गया। अब व्हील सेट है तो उसके भी टाइप कौन से उसके लोको व्हील है या डीजी कौन से व्हील के लिए, जैसे अब ये आती है जो हम सीपी सिंह जी, जो मैं बार बार आपसे स्टार्टिंग में कि अब ये टास्क लिस्ट जो बना रहे हैं ये कौन से सेक्शन के लिए बना रहे हैं, जो हम आपसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि वर्क सेंटर बनवा लीजिए पहले तभी यूजर आईडी बनवाइए, क्योंकि ये वर्क महत्वपूर्ण है कि अब जैसे आपकी डीजल विंग के लिए मान लो, अभी तो ये मैं ओनली डीजल विंग का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन वर्कशॉप के लिए तमाम 50 वैगन ने बना दी, 10 कोच वालों ने बना दी, 100 के करीब आपने बना दी, तो 200-250 हो गई। तो अब 200 टास्क लिस्ट हर यूजर को ही नहीं, और ये तो एडमिन को ही दिखनी चाहिए, लेकिन अपनी अपनी टास्क लिस्ट अपने अपने उसको कंसर्न यूजर को दिखे। कंसर्न यूजर मतलब जैसे ये टास्क लिस्ट है, तो जब मैं बोगी का यूजर बनाऊंगा तो बोगी वाले को सिर्फ बोगी की टास्क लिस्ट दिखेंगी। तो इसका यही वो है यूज, हम कौन से सेक्शन की टास्क लिस्ट बना रहे हैं वो सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे बोगी की बना रहे हैं तो बोगी की, आपको CTRB की बना रहे हैं तो CTRB की, गवर्नर की बना रहे हैं तो गवर्नर, कौन से सेक्शन की ये टास्क लिस्ट है, तो ये उनमें से हम अपना सेक्शन चूज करेंगे। अब जब यूजर आईडी बनाते हैं तो दिख रहे हैं आपके, एक बार रघु क्लिक करना सेक्शन पे, शॉप पे, तो इनमें से जो आपके लोगों के 10-12 सेक्शन से, इन्हीं में से एक सेक्शन यूजर आईडी को असाइन होना, तो होगा क्या, ये टास्क लिस्ट फिर उसी जब यूजर आईडी की मैपिंग से उसको उतनी ही टास्क लिस्ट दिखेंगी। जैसे उसने गवर्नर की 4 बनाई तो 4 उस यूजर को, गवर्नर के सेक्शन की आईडी है तो उसको 4 टास्क लिस्ट ही दिखेंगी, ना कि 200 दिखेंगी या 500 दिखेंगी। तो इसमें हम हेडर डेटा बनाएंगे, उसके बाद सेव कर देंगे, तो ये एक रो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे लगो क्लोज करना, ये इस तरीके से, ये जो ऊपर हेडर डेटा है इस तरीके से एक लाइन क्रिएट हो जाएगी। अब ये तो हुआ हेडर डेटा। अब इसके बाद में हमें इसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है, एक के अंदर लोगों के अंदर तो काफी ऑपरेशन होंगे, तो उसमें क्या क्या काम करने हैं। जैसे एक इन्होंने बनाया है बैगन वालों ने, उसका दिखा दो, इस तरीके से ये बनाया है, तो इसमें भी एक ऐड न्यू रिकॉर्ड करके दिखाओ इनको क्या क्या डेटा डालना होता है। तो क्या करना है, इसका ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, उसकी ऑपरेशन की यूनिट क्या है, किस में मापते हैं, जैसे एरिया में मापते हैं, सिटी में लेते हैं, स्क्वायर फीट में लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, और या केजी में है, मीटर में है, नंबर में है, जैसे कोच में नंबर, चेयर कितने, तो काउंट क्वांटिटी आ जाती है वहां पे, तो इस तरीके से यूनिट है उसकी। उसके बाद में आपका इसको ऑपरेशन टाइप को मेंटी रहने देना, चेंज मत करना। अलाउड टाइम आपके यहाँ नहीं होता है तो आप मत डालिए, 0 डाल दीजिए। यदि अलाउड टाइम कुछ है तो क्वांटिटी डाल दीजिए। क्वांटिटी रिक्वायर्ड यहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए, बाय डिफॉल्ट जो भी यूज करनी हो वो डाल दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद तो इस तरह से ये रो सारी क्रिएट होती रहेंगी। तो ये सारी टास्क लिस्ट जो जो सेक्शन वाइज हैं कि एक सेक्शन में कितनी टास्क लिस्ट होती है, वो ऑपरेशन कितनी टास्क लिस्ट है, तो सारे सेक्शन की एक बार, जैसे वैगन ने बनाई है 2 दिन के अंदर इतनी सारी टास्क लिस्ट उन्होंने भी आपके साथ में 2 दिन में बना दी है, तो ऐसे ही अपने आप को बनानी पड़ेंगी इसमें, तो आपकी भी टास्क लिस्ट यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। ये एक मास्टर डेटा का काम हो गया। इसके बाद में हम इस मास्टर डेटा को यूज के रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, वो एक अलग स्टेप है, वो फिर हमारी यूजर आईडी के बेसिस पे ये। लेकिन ये जो ईडीपी की आईडी है मतलब एडमिन की आईडी है, इसको सारे ऑथराइजेशन है इसमें काम करने के, मास्टर डेटा बनाने के, एडिट करने के, लेकिन जो शॉप फ्लोर की आईडी को इसमें काम करने का ऑप्शन नहीं होगा, उसको सिर्फ अपनी ही टास्क लिस्ट दिखेंगी, अपना ही काम दिखेगा, अपना ही काम कर सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन सारी टास्क लिस्ट में कोई छेड़ सकता। इस वजह से एक सुपर यूजर होना जरूरी है एडमिन साइड से, वो उसके पास में सारे ऑथराइजेशन होंगे।
रघु हाँ काम करो, अब ये इनकी आईडी टास्क लिस्ट तो बनी नहीं है, तो बैगन की टास्क लिस्ट से लॉग वो कर दो किसी से, इंस्पेक्शन की से। ऑर्डर कैसे बनाते हैं वो इंस्पेक्शन तो से ये, लॉगिन करूं। हाँ इंस्पेक्शन की आईडी बनवाई है ना बैगन वालों ने, हाँ तो उसे ऑर्डर बनाने का मतलब अपलोड की ऐड करने का वो एक तरीका दिखा दो। इसमें कोई मास्टर डेटा वाले में डाउट हो तो, क्योंकि ये काम सबसे पहले अब आपका यही काम है स्टार्ट होना है, जब आगे एक्टिविटी बढ़ानी है तो सबसे पहले हमें टास्क लिस्ट बनानी पड़ेगी। टास्क लिस्ट नहीं बनेगी आज नहीं हो पाएगा, तो ये टास्क लिस्ट बहुत जरूरी है। और जरूरत हो तो सीपी सिंह जी रघु के साथ में एक टास्क लिस्ट बना करके आप देख सकते हो गूगल मीट पे ही। रघु सर मेरा निवेदन है, मेरा नाम बार बार ना लें आप। नहीं आप मैंने हमसे एक्चुअली मेरे को ये वर्क असाइन नहीं किया गया है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा नहीं, मेरा नाम प्लीज ना लें, मैंने आपको कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेटर में नहीं हो क्या? नहीं कोऑर्डिनेटर नहीं, मैंने तो ये स्टार्ट कर आपको यूजर आईडी वगैरह बनवाई थी ठीक है हमारे, ठीक है, जो ठीक जो है भी ना। हो वो डिप्टी साहब और सीडब्ल्यूएम साहब है, हाँ AW वो तो सब, coordinate करके। क्योंकि सर मैनिंग सेक्शन में हूँ, ठीक है ना। ठीक है नोट इशू। ओके। मैं तो अब जैसे मैं यहाँ पे अपनी तरफ से देख रहा हूँ तो मेरा नाम यूज कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं है। ठीक है, अपनी तरफ से बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि एक डिप्टी साहब अपनी तरफ से तीनों इस बैगन से और कोच इससे डीजल साइड से बोल सके कि जैसे अभी इन्होंने बोला हाँ था, तो उनको हम नॉमिनेट कर दीजिए, तो उनसे ही हमारा इंटरेक्शन रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है राइट। ब्रिजेन। हाँ रघु, हाँ ये इनके लॉगिन पे ना वो डब्ल्यू हट गया था, तो इसको अभी डब्ल्यू एनेबल करना है। ये वैगन का लॉगिन है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बोल एक मिनट। तो मैं इससे दिखा देता हूँ आपको। आपको अब देखिए, ये जो आपके रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप के अंदर है। अब मैं इंस्पेक्शन के लॉगिन से लॉगिन करके हूँ, और मुझे करना क्या है, मैं उस रोलिंग स्टॉक को दूंगा जिस पे शीट टास्क लिस्ट जनरेट करनी है। रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट किया और ऊपर में मुझे इंस्पेक्शन का जो बटन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 टास्क लिस्ट दिख रहे हैं। आपने अगर आपको याद है तो हम पिछले स्क्रीन में काफी सारे लिस्ट देखी थी। लिस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता क्योंकि इस यूजर को सिर्फ 4 कनेक्टेड है, तो वो सिर्फ 4 आपको यहाँ पे दिखेंगे। और इसमें से आप कोई एक सेलेक्ट कर, आपको यहाँ वो बताएगा कि उस टास्क लिस्ट के अंदर कौन से ऑपरेशंस आपके हैं, और इसमें से आप चुन सकते हैं कि आप कौन से वाले उस रोलिंग स्टॉक साइन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये 2-3 सेलेक्ट कर लिया है, और इसके अगेंस्ट में जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को मैं बदल सकता हूँ यहाँ से, और मैं बदलूंगा। और यहाँ पे और क्रिएट ऑर्डर का जो बटन है, इसे मैं जब क्लिक करूंगा तो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। और ये डेटा है तो मैं डेटा सेव नहीं कर रहा हूँ, शायद इन्होंने कुछ ऑर्डर कर रखा है, वो देखते हैं। रघु इसमें इनका अलाउड टाइम नहीं होता है ना? टाइम नहीं होता है। तो आप जब भी मास्टर सीट बनाते हो तो अलाउड टाइम को आप 0 डाल दीजिए, जिससे कि आपका अलाउड टाइम नहीं आएगा वहां पे।
हाँ वो आपने अभी बताया था ना, कि वो मैंने जैसे वहां पे ऑपरेशन सेलेक्ट किया और क्रिएट ऑर्डर कर दिया तो एक ऑर्डर ऐसा कुछ क्रिएट हो जाता है। और ये ऑर्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि आप इस ऑर्डर पे आपको कौन से ऑपरेशंस आपने लिया है और कितने आवर्स का। और ये यहाँ पे ये देख सकते हैं आप टोटल आवर्स कितना, मतलब नहीं नहीं, इसे छोड़ो ना, जब इनके आवर नहीं होते हैं तो वो नहीं आएगा ना 0 0, जब आवर होते हैं। हाँ तो आप ऐसा कर डिटेल में ये जो नहीं है सर, इसलिए कोई आवर्स का कोई चक्कर नहीं। हाँ नहीं नहीं ठीक है, इस ओके, वो ये तो वो है कि जब इंसेंटिव है नहीं, हाँ। आप तभी मैं कह रहा था 0 0 दिखा दोगे तो मल्टीप्लाई जब भी 0 होगा तो वो 0 ही आएगा कहीं पे भी। हाँ तो यहाँ पे जो रोलिंग स्टॉक का नंबर है, रोलिंग स्टॉक के नंबर आपने क्या काम किया है इसका लिस्ट यहाँ पे मिल जाता है आपको, ये सारा लिस्ट है। ये आप जैसे आप सेलेक्ट करते हैं ना वो सारा यहाँ पे ऐड हो जाता है, आपको यहाँ पे दिख जाता है। इसका एक प्रिंट का ऑप्शन भी है, आप इसे प्रिंट जब करेंगे तो आपको कुछ इस तरह आपका प्रिंट भी आ जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोलिंग स्टॉक का नंबर है और ये कौन सा डेट पे इशू हुआ है, और ये सारे आपके लिस्ट ऑफ एक्टिविटी जो कि आप उस रोलिंग स्टॉक के ऊपर आपने अटेंड किया है, ये आप देख सकते हैं। तो आप इंस्पेक्शन के यूजर को सिर्फ इंस्पेक्शन के यूजर को ये ऑथराइज्ड है कि वो ये शीट को बनाए, और यहाँ पे इसको इश्यू टू शॉप जब करेंगे तो शॉप यूजर ये शीट को वहां पे वो देख सकते हैं। तो वहां पे उनको शॉप को इस शीट को स्टार्ट डेट और एंड डेट का ऑप्शन मिला गया कि ये इन्होंने जो लिस्ट बना के दिया है ये लिस्ट उन्होंने कौन सा डेट किया है और कौन सा डेट पे एंड किया है, और ये स्टार्ट और एंड डेट आपके इनकमिंग एंड एनटीएक्स और ऑफर से बीच में होना चाहिए। नहीं नहीं, अच्छा तो ये आप मतलब शेड आउट करने से पहले आपको ये कंप्लीट करना होगा कि आप कर रहे हो और कब एंड कर रहे हैं। तो इसमें आप मानिए अभी देखिए इसमें 20 एक्टिविटीज इन्होंने प्लान किया है, अभी आपको ये लगता है 20 से आगे और कुछ आपको जोड़ना है, स्टेज में आपको कभी लगता है कि आपको कुछ और ऐड करना है, तो यहाँ पे आपके प्रोविजन है ऐड न्यू ऑपरेशंस, सॉरी ये ऐड न्यू ऑपरेशन फ्रॉम टास्क लिस्ट। इसका भी बता देते हैं, जैसे वो क्या कि आपने स्टार्ट में लोग को आया और आपने उसमें से देखा कि ये 10 काम हमें करने हैं, जब शॉप फ्लोर पे काम कर रहे हैं तो 11वां काम एक और निकल आया है, 11th काम आपने देखा कि नहीं इसमें प्रॉब्लम है लेकिन इसको भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस और अच्छा वो काम एक तो हमारा हो सकता है कि जैसे ट्रैक्शन मोटर है, कोई भी प्रॉब्लम ट्रैक्शन मोटर का काम खोला तो एक तो वो प्लांट वर्क में है जो कि हमारे इनमें टास्क लिस्ट में था, तो टास्क लिस्ट में से वहीं से डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप इसमें कि उसमें से कि 5 काम तो ये थे, एक 6वां काम और ऐड करना है तो 6वां काम अपने टास्क लिस्ट में से सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं, ये वो वाला प्रोविजन है। और एक है कि आउट ऑफ कोर्स एक्टिविटी है जो कि हमारे पास में काम था ही नहीं, मास्टर में प्लान में काम नहीं था, तो उसका सारा आप लिख करके पूरा एट द टाइम जैसे मास्टर बनाते समय ऐसे ही यहाँ पे पूरा एक नया काम डिफाइन करके और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसमें हमेशा जो जैसे वहां पे मेंट ले रहे थे, एक मिनट खोलना था वेबसाइट, यस, तो यहाँ पे आउट ऑफ कोर्स एक्टिविटी आती है OOC कि ये काम हमारा प्लान्ड एक्टिविटी नहीं था, एक नया निकल के आया है जिसको कि आप बाद में रिपोर्ट में मॉनिटर कर सकते हो कि हमने प्लान्ड एक्टिविटी के अलावा आउट ऑफ कोर्स काम कौन कौन से किए हैं, तो उसको आप बुक कर सकते हो। तो आपको एक तो जैसे स्टार्ट में हमने 5 काम सिलेक्ट किए, 5 काम सोचा 5 काम करेंगे, एक 6 का हमारा प्लान्ड वर्क था तो उसको टास्क लिस्ट में से ऐड कर सकते हो, एक अनप्लान्ड वर्क था वो आप डिफाइन करके ऐड कर सकते हो, तो दोनों तरीके से काम आप इन बिटवीन भी ऐड, ये बताने की रघु कोशिश कर रहे हैं। ठीक है रघु? हाँ, और इसको जब आप यहाँ से जो भी करेक्शन चाहिए आप कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आप इसे इश्यू टू शॉप करेंगे, तो शॉप के यूजर जब उनके लॉगिन पे जाएं तो उनको आप यहाँ से सेंड टू शॉप करते हैं, वो सिर्फ वो ऑर्डर उनको वहां पे दिखने लगेंगे।
और जब तक आप ये इशू नहीं करेंगे तो उनको ऑर्डर नहीं जाएगा, वो काम शुरू नहीं। तो आपको पहले यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट करना है और इसको आप शॉप में पहुंचाना है। तो शॉप के यूजर इसे स्टार्ट करेंगे, इस ऑर्डर को कंप्लीट होने के बाद उसे एंड करेंगे। स्टार्ट एंड एंड। एक्चुअली में रघु हमारे कोच और बैकएंड साइड में ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, तो एक और चीज में वैसे अब आपके यहाँ पे इंसेंटिव नहीं होता, तो आप यहाँ पे आपके यहाँ पे इसको कौन इन्वेस्टिगेट करता है कि जैसे लोगों में क्या क्या काम करना है, ये कौन डिसाइड करता है? इंस्पेक्शन यूजर नहीं, इंस्पेक्टर नहीं होता है क्या? कोई भी एक मुझे बता सकते हैं आपकी साइड से? हाँ सर, अपने हमारे यहाँ इंस्पेक्शन नहीं है सर। नहीं ठीक है, मुझे पता है आपके यहाँ नहीं होगा, अभी मैं क्वेश्चन पूछा है। तो क्या कौन डिसाइड करता है ये काम कौन करेगा, क्या क्या काम करने इस कोच में या लोको में? सॉरी नहीं, वो तो पीएच शेड्यूल ऑफ स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे यहाँ सब फिक्स है। नहीं फिक्स है, लेकिन उसमें 50 एक्टिविटी है तो 50 की 50 करनी है, 40 मान लो उसकी कंडीशन पहले से ही सही है तो हमको नहीं, पीएच में तो ऑलमोस्ट सारा करते ही हैं, कंप्लीट करते ही हैं। नहीं, एक ऑलमोस्ट एक 100% दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि 90% कर लेते हैं और 100% सारे का मतलब ये हो गया कि हमें सारा काम करना ही है, चाहे वो सही हो या खराब हो। वो डिसमेंटल होने के बाद जब वो उसका सेक्शन ही डिसाइड करता है इसमें क्या क्या और करना है, क्या क्या नहीं करना है। हाँ, सेक्शन का जैसे बोगी लिखोगी तो बोगी सेक्शन डिसाइड करता होगा, ट्रैक्शन मोटर खुल के गई तो ट्रैक्शन मोटर डिसाइड करता होगा क्या काम करना है उसमें। तो अब ट्रैक्शन मोटर खोलने के लिए हमें मतलब 30 एक्टिविटी है, ये ट्रैक्शन मोटर खोलने में एक्टिविटी होती है। हो सकता है कि उसका कोई एक फिल्टर है वो हमें चेंज नहीं करना, लेकिन वो फिल्टर चेंज करना है पीओएच। लेकिन मतलब फिल्टर तो थोड़ा छोटा एग्जाम्पल ले लिया, कोई बड़ी एक्टिविटी है कि उसको हमें नहीं करना होता है, ये खराब होगा तो जैसे हम ट्रैक्शन मोटर पे ही चलते हैं, ट्रैक्शन मोटर डिसमेंटल होने के बाद अगर हमें लगता है कि इसके रोटर उसके आर्मेचर में या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्टिविटी हम करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल एक्टिविटी लेके और उसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। यही मैं कह रहा था। तो उसमें से जैसे हमारी जो शेड्यूल में जो होगा ऑप्शन, उसमें ये भी लिखा होगा कि आर्मेचर, लेकिन आर्मेचर हमारे ऑलरेडी सही है तो उसे हमें नॉर्मल एक्टिविटी में निकाल देंगे। हाँ जी, ठीक है, तो आर्मेचर को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे जबकि शेड्यूल फॉर्म में वो ही है, लेकिन उसको हम उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, वही कहने का मतलब था मेरा। यदि वो सही है तो उसको दोबारा उसमें नहीं हम डालेंगे। मतलब हमारा ये है कि जो स्टैंडर्ड एक्टिविटीज हैं वो हम ऐड कर ले, बना लें उसमें टास्क लिस्ट में। जी और उसमें जो से नॉन स्टैंडर्ड है उसको अलग से लिख दें, उनको भी इसमें डाल दीजिए। उसमें से हम जब ऑर्डर बनाएंगे तब उसमें नहीं डालेंगे। यस। ठीक है, तो अब क्योंकि उसमें डाल दोगे तो दोबारा टाइप नहीं करना पड़ेगा, एक बार डालना पड़ेगा नहीं, अदरवाइज फिर बार बार टाइप करना पड़ेगा पूरा। तो बेटर है कि उसमें सारी डाल दीजिए, उसमें से जब जब जो जरूरत हो जब हम करेंगे तो ट्रैक्शन मोटर में से जो 5 एक्टिविटी करनी है उतनी ही सिलेक्ट करेंगे हम उसमें। हाँ, तो वो फिर अंदर से शॉप फ्लोर से सेक्शन वाइज एक्टिविटीज आएंगी, लिस्ट बनेगा और उसके बाद ही होगा। हाँ, तभी मैंने कहा स्टार्टिंग में यही चीज बोली थी कि शॉप वाइज जितनी भी टास्क लिस्ट है सारी शॉप वाइज बनेंगी। 10 शॉप है तो 10 में कितनी कितनी टास्क लिस्ट है, बोगी की क्या है, ट्रैक्शन मोटर की क्या है, ऑक्सिलरी जनरेटर की क्या है, तो सबकी अलग अलग बनेंगी। वारंटी जैसी भी है उतनी ही बनेंगी और वो सेक्शन वाइज डिसाइड होंगी। तो अब जब ये इंस्पेक्टर बोल रहे हैं तो इंस्पेक्टर है आपके लिए कि आपका जो सेक्शन इंचार्ज है। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या किसी पीएच शॉप ने आपको डिसाइड करके दे रखा है पूरी एक्टिविटी, जहाँ नॉन इंसेंटिव पीएच शॉप में 4 भाग में दे रखा है? तो सर वो सेंड करवा सकते हैं हमारे पास, ताकि उस चार भाग की जो बनी है वो हम बना आपको दे देंगे, लेकिन वो नॉन इंसेंटिव है या नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन 4 भाग की डिटेल 4 भाग नॉन, लेकिन आप वो हमें मिल जाएगी तो उस पैटर्न पे यहाँ पे शुरू करवाने की करेंगे। ठीक है, मैं 4 भाग का जो भी सिस्टम में डेटा बनाया है मैं प्रोवाइड करा देता हूँ आपको। ये मेरे हाथ में होता तो मैं आज ही कर देता। हेलो, हाँ रघु। हाँ ब्रिजेन, तो इनका जो
एक मिनट म्यूट की। जो रघु जो बोल रहे हैं इंस्पेक्टर का मतलब जो इंस्पेक्शन यूजर है उसका मतलब ये है कि सेक्शन इंचार्ज उस चीज को काम करेगा और सेक्शन इंचार्ज अपनी आईडी देके किसी से भी कर सकते, एक इंटरनल मैटर है आपका। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है इंस्पेक्शन यूजर का मतलब कि सेक्शन इंचार्ज उस एक्टिविटी को करेगा। उसके बाद में सेक्शन इंचार्ज के जैसे एक हुआ कि ट्रैक्शन मोटर में सिर्फ ट्रैक्शन मोटर नहीं होंगी, आई थिंक उसमें और भी 4-5 असेंबली होंगी ट्रैक्शन मोटर सेक्शन में। तो अब ट्रैक्शन मोटर के जो सेक्शन का इंचार्ज है उसने एक ऑर्डर बनवा दिए, अब उसने कंसर्न यूजर की शॉप के लिए भेज दिया कि एक होती है शॉप और उसके बाद में सेक्शन होता है। तो शॉप के लिए भेजना, शॉप यूजर ने बनाया सेक्शन, उसके शॉप इंचार्ज ने ऑर्डर बनाए और सेक्शन को भेज दिया, इशू टू शॉप, इशू टू सेक्शन। तो फिर वो सेक्शन वाले को वो ऑर्डर जो भी बनाए हैं वो दिखने लग जाएंगे। तो जैसे ट्रैक्शन मोटर के अंदर मान लो 4 असेंबली है ट्रैक्शन में, ट्रैक्शन मोटर, वाटर पंप और आपकी कोई भी 2-4 पंप होंगी, जो 2-4 पंप उनको हैंडल। ट्रैक्शन मोटर में वाटर पंप नहीं है सर, ये नहीं मतलब ट्रैक्शन मोटर। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ट्रैक्शन मोटर का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ट्रैक्शन मोटर का जो इंचार्ज है उनके पास में 4 सेक्शन और नहीं, मोटर में एक ही सेक्शन है, इंडिविजुअल सेक्शन है सर। अरे ठीक है, आपके यहाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 4-5 जैसे जनरेटर सेक्शन है तो जनरेटर में ऑक्सिलरी जनरेटर होगा, एक आपका 3-4 जनरेटर होते हैं ना इसमें ये तो 3 तरह से जो काम करता है, उनके जनरेटर और भी होंगे तो अपने अपने कंसर्न सेक्शन को जाकर के वो डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे जो शॉप इंचार्ज है बनाएगा, इंस्पेक्शन यूजर का मतलब है शॉप इंचार्ज और इशू टू शॉप का मतलब है इशू टू सेक्शन। तो वो सेक्शन को फिर वो शॉप वाला जो बंदा उस काम को देख रहा होगा उसको वो ऑर्डर दिखेगा और वो अपना ऑर्डर को कंप्लीट करेगा। ठीक है रघु? हाँ हाँ। तो बोच और वैगन के लिए इंस्पेक्टर यूजर होता है, वो हमारे यहाँ पे लोगों के लिए इंस्पेक्टर उनके लिए होता है जहाँ इंसेंटिव पे हमारे शॉप इंचार्ज ऑर्डर बनाएंगे और इशू टू शॉप का मतलब इशू टू सेक्शन कर देंगे वो। ठीक है? तो यहाँ से आपने देखा ये ऑर्डर्स हैं, या ऑर्डर्स के बाद जैसे आप ऑर्डर से सेलेक्ट करके इशू टू शॉप करेंगे तो फिर लॉगिन पे जाना पड़ेगा मुझे, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ, शॉप के लॉगिन, ये बैगन वालों ने एक्टिविटी स्टार्ट कर ली है आपके अभी? हाँ हाँ उन्होंने कर दिया है। ये मैं दोबारा उनके जो शॉप एक्टिविटी है, आप यहाँ देख, एक्टिविटी में व्यू ऑर्डर्स हैं जो कि यहाँ पे कुछ ब्लैंक हैं। इसका मतलब है उन्होंने 2 ऑर्डर्स तो वहाँ पे बना लिया आईडी पे, पर उन्होंने शॉप पे नहीं दिया अभी तक। तो यहाँ पे आपके डेटा ब्लैंक आ रहा है और मैं वहां से अप्रूव भी नहीं कर सकता क्योंकि वो उनका काम है और ये डेट जा रहा है। तो मैं एक मिनट, आप लालागुड़ा से लॉगिन कर लो, वहां पे सारी एक्टिविटी होगी ना। अभी इन्होंने तो 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। हाँ ये शॉप का आईडी है, आप देख सकते हैं। व्यू ऑर्डर्स पे जब आएंगे तो आपको कुछ इस तरह सारे ऑर्डर्स दिखने लगेंगे और मैं ऑर्डर पे का तो आप देख सकते हैं उन्होंने कितने एक्टिविटीज को प्लान किया है वो आपको यहाँ दिखेगा। तो आप जैसे मैंने बताया आपको, ये स्टार्ट है, इसको कब स्टार्ट किया, और प्रिंट इंस्पेक्शन शीट है, आपको प्रिंट कर सकते हैं, इस लॉगिन से भी कर सकते हैं और आप वो लॉगिन से भी, इंचार्ज की लॉगिन से भी कर सकते हैं और सेक्शन की लॉगिन से भी कर सकते हैं। और ये जॉब कार्ड है, ये मतलब इंसेंटिव के सेक्शन में यूज कर रहा हूँ, ये इंसेंटिव का है तो आपको यहाँ जॉब कार्ड लग रहा है।
रहने दो, इसको रहने दो। और ये वर्क ऑर्डर है, कंप्लीट वर्क ऑर्डर। आप कंप्लीट कर देते हैं, ये सारे एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाते हैं, आपको इसको कंप्लीट ऑर्डर करना है आपको। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर उस पर्टिकुलर रोलिंग कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये सारे काम हमने ये डेट को कंप्लीट कर दिया है। वो रिकॉर्ड आपको सिस्टम में रहेगा, और आप उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो आप डेटा निकाल सकते हैं। मैं इससे लॉग आउट कर अब ईडीपी लॉगिन करके इनको इन्हीं का ईडीपी लॉगिन करके रिपोर्ट दिखा दो इनको एक दो। जैसे इनको रिपोर्ट में डाउट हो रहा था ना कि रिपोर्ट नहीं चल रही है, तो लाला से ही लॉगिन करके रिपोर्ट दिखा दो सारी। तो किस तरीके से डेटा दिखता है, क्योंकि मेन तो यूज डाल तो दिया, लेकिन डेटा दिख क्या रहा है इनको। आप यहाँ देखिए, ये फर्स्ट है इनकमिंग का रिपोर्ट। एक मिनट, अभी हम वो डेटा दिखा रहे हैं कि अब डेटा हमने कोच को लोगों को इन कर लिया, आउट कर लिया, हमने उस पर एक्टिविटी बता दी क्या क्या एक्टिविटी की है। तो अब इनकी हम रिपोर्ट किस तरीके से देख सकते हैं फ्यूचर में, और तो वो सारी रिपोर्ट को वो रघु एक बार दिखा दे रहे हैं। तो कुछ वेब रिपोर्ट हैं और कुछ अलग तरह की रिपोर्ट है, वो सारी रिपोर्ट एक बार आपको दिखा दे रहे हैं, जिसकी जो वर्कशॉप यूज कर रहे हैं डेटा को 2 साल से, उसकी दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको एनालाइज हो सकता है किस तरीके से आपका डेटा रहेगा। तो इसमें दिखा दो रघु। एक तो सबसे पहले इनकमिंग रिपोर्ट है, तो आप यहाँ पे डेट का फिल्टर लगा करके ऊपर, जैसे कौन सी डेट से बीच में आपको डेटा देखना है, पूरे मंथ का, पूरे 2 दिन का, 1 दिन का, या पूरे साल का, जैसे भी है तो डेट कर लोगे, उस हिसाब से इनकमिंग रिपोर्ट आ जाती है कब कौन सा आपने असेट को इन किया था। ठीक है। और इसमें आप ये भी देख सकते लास्ट पीओएच कब हुआ है, किस लोकेशन पे हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। आपको ये भी पता चलेगा। अब देखिए, ये जो कोच कहीं और हुआ है, PWLW पे हुआ है, पर ये बार लालागुड़ा पे आया, तो ये कब हुआ, कहाँ से आया, ये भी आपको पता चल जाता है। मतलब ये इसका है कि इनकमिंग हुआ था, इस बार यहाँ पर हुआ है, लास्ट कब हुआ था वो उसका डेटा बता रहा है। तो ये इनकमिंग है। इसी टर्न रिपोर्ट है आपकी। तो आउट टर्न पे भी सेम तरीके से आप डेट फिल्टर कर सकते हो, कौन से मंथ की देखनी है आपको रिपोर्ट, कभी भी आप इसको आप देख सकते हो, पुराने ईयर का देख सकते हो, पुराने मंथ का, जैसे भी आपको डेट पे फिल्टर लगाना है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। और ये सारी चीजें दिख रही हैं, डेट, इसमें कौन सी डेट में इन हुआ है, कौन सी डेट में आउट हुआ, कितने दिन तक आपके यहाँ पे खड़ा रहा, क्या एक्टिविटी, कौन सी रिपेयर में आया था, पीओएस प्लस कन्वर्जन किया था या पीओएस कोरोजन किया था, नेक्स्ट पीओएस डेट आपने क्या साइन की है। कुछ अभी ये कोच के लिए है ओल्ड आरएस नंबर, और हर कोच को एक नया नंबर दिया जा रहा है। आईसीएफ और एलएचबी कोचेस के लिए एक अभी रेलवे बोर्ड का लेटर इशू हुआ है, तो वो इसके लिए आ रहा है। लोगों और इनके लिए ये ओल्ड वैलिड नहीं रहेगा। ये आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप रिपोर्ट है, जिसको आप अपने फॉर्मेट में अपने हिसाब से लगा सकते हो। इसमें वर्कशॉप की होल्डिंग बता रहा है, अंदर कोच खड़े हैं, तो आप इसमें कई तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे इसमें आपको दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है कौन सी डिपो से आया है, डिवीजन वाइज, नंबर वाइज, टाइप वाइज, रेलवे वाइज। आप मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके रघु एक दो इधर से बता दो इनको। हाँ, वही किया अभी। आरएस नंबर देखिए, यहाँ पे टाइप ऑफ आरएस है और इसके साइड में आपके नंबर भी है। अगर मानिए आपको नंबर नहीं चाहिए तो आप इसे निकाल के यहाँ डाल दीजिए, तो आपका नंबर ऊपर से डिपो भी हटा। मैं यहाँ से डिपो भी हटा रहा हूँ। तो ये डिवीजन वाइज हो गए और आरएस टाइप वाइज हो गए। एक मतलब उसका टाइप है, जैसे मान लो लोको होता तो लोको का क्या टाइप था, कौन से डिवीजन के कितने लोको आपके यहाँ खड़े हैं, मतलब ये कोच का है तो क्या है, यहाँ पे आपके में सेट आ जाएंगी, तो सेट के अकॉर्डिंग कितने सेट के कौन से कोच टाइप वाइज खड़े हैं। टाइप भी हटा दीजिए आप, रेलवे यहाँ पे ऑन लगा दो, रेलवे वाइज दिखने लग जाएगा, ऑनर भी लगा दो। तो ये एससीआर के ही खड़े हैं यहाँ पे, इसके लिए एससीआर रेलवे के होते तो और सी रेलवे की भी आ जाते।
तो इस तरीके से ये ड्रैग एंड ड्रॉप रिपोर्ट है। किसी को आप रो को कॉलम कुछ भी बना सकते हो और आप फिगर देख सकते हो। और उन पे क्लिक करने के बाद में इस पे क्लिकेबल है ना, वो भी दिखा दो रघु। उस पे किसी पे एग्जैक्ट आपको ये भी बता देगा कौन सा कोच है, कौन सा नंबर का वैगन है और कौन सा लोको खड़ा है आपके पास में। तो आप इसी पे भी क्लिक करके उसकी डिटेल भी देख सकते हो। काउंट पे ये काउंट आ रहा है, काउंट को किसी को भी क्लिक करोगे तो उतने काउंट आपको खुल के उसके डिटेल डिस्क्रिप्शन सारी ये। तो इसको आप अपने फॉर्मेट में डिजाइन कर सकते हो। हमने सारे फील्ड दे दिए, आपको जैसे भी कोई आपस में करना हो वैसे कर सकते हो। ये रोलिंग स्टॉक होल्डिंग है, मोर देन 30 डेज से आपके यहाँ पे कौन कौन खड़े हैं। ये जनरली कोच के लिए ज्यादा वैलिड होती है। ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप रिपोर्ट है, आप अपने हिसाब से रेलवे वाइज देखना है, टाइप वाइज देखना है या डिपो वाइज, जैसे भी देखना है वैसे देख सकते हो। लेकिन ये वो है कि वर्कशॉप के अंदर जो जो खड़े हुए हैं उनकी रिपोर्ट है ये अभी। ये कंडमनेशन की है, यदि आपके कंडम हुए हैं तो उसकी रिपोर्ट आ जाएगी उस डेट रेंज में। अभी कंडम नहीं हुए होंगे, रहने दो लोग। चलो वो तो वैसे भी लोगों तो इतनी जल्दी नहीं आएगा। दूसरी रिपोर्ट दिखाना, और रिपोर्ट दिखाओ। हाँ थोड़ा वो लगता है रिपोर्ट। हाँ हाँ, जैसे ये आ गया कंडम वाला रिपोर्ट है ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप रिपोर्ट है। आप इसमें कंडम की लिस्ट देख सकते हो, उस मंथ के बीच में कौन कौन से किए, किसने किए हैं और उसका टाइप क्या है, सब कुछ। कोच नंबर, कोच टाइप, रेलवे, किसने किए हैं, कहाँ से सैंक्शन हुआ है, सारा डिटेल आप मिल जाएगा इसमें। और कॉलम और भी हैं, आप जैसे एसी फ्लैग है तो मतलब कोच के लिए ये वैलिड ज्यादा कि वो एसी है नॉन एसी है को भी ले सकते हो। एसी कितने कंडम हुए हैं, नॉन एसी कितने हुए हैं, आप अपने ऐसे देख सकते हो। डीजल लोगों के लिए कि टाइप वाइज देख सकते हो कि कौन से टाइप के कंडमनेशन हुए, लेकिन वो बहुत गिनती के होते हैं। आपके लिए रिपोर्ट इतनी ज्यादा उसमें नहीं आएगी डीजल लोगों के लिए, रहने देना। हाँ ये दिखा दो, मैन आवर बुक डाउन। इस पे जो हमने काम किया था, कौन कौन से ऑपरेशन, क्या क्या काम किया, तो वो सारी रिपोर्ट है ये, जिसपे टास्क लिस्ट बना करके ऑर्डर बनाए थे, ऑर्डर के बाद में क्या क्या काम हुआ था। तो आपके लिए इसमें तो ये जैसे आ रहा है एयर ब्रेक में कितने घंटे काम हुए, तो ये सारा आ रहा है। लेकिन आपका यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो जीरो भी आता है, तो कोई नहीं, आप उस पे क्लिक करोगे तो कौन कौन से ऑर्डर बने थे उस ऑर्डर पे भी, इसके बाद भी क्लिक करोगे क्या क्या काम किया था। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर, मतलब आप डिटेल में क्लिक करके देख सकते हो सारी चीजें कि इतने टाइम काम किया था, वो कौन से ऑर्डर पे काम किया था, उस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो क्या क्या काम किया था। तो आप डिटेल में इन्वेस्टिगेट सिंगल क्लिक उसी पे क्लिक करते करते देख सकते हो। पे ये रिपोर्ट है कि पहले आपको काउंट मिलता है, काउंट के बाद में ऑर्डर नंबर की डिटेल मिलती है। ये 4 ऑर्डर बने हैं तो 4 ऑर्डर दिखेंगे। जैसे इस कोच के लिए उस सेक्शन में 2 बोगी ने ऑर्डर बनाए तो दोनों ऑर्डर दिखेंगे, फिर दोनों पे आप ये देख सकते हो क्या क्या काम हुआ है। तो ये आपके कभी भी देख सकते हो। हमने 2 तरह से रिपोर्ट दी है, एक जो वर्कशॉप से बाहर हो गए हैं लोको कोच उनके लिए, एक जो वर्कशॉप में खड़े हैं उनके लिए। जैसे इसमें 2 ऑर्डर आए सकते हो, उसका स्टेटस हेडर डेटा यहीं पे आता है, क्लोज है कि अभी अंडर प्रोसेस है, जो भी है। तो जो हमें बाहर हो गए हैं, बाहर वालों के लिए अलग है, जो मतलब बाहर का मतलब जो वर्कशॉप से आउट हो गए हैं, और जो अंदर है उनके लिए एक अलग रिपोर्ट बना करके दी है। तो 2 तरह से सेम रिपोर्ट हमने 2 तरह से बना करके दी है। आवर बुक डाउन होल्डिंग और मैन आवर बुक डाउन जो आरएस टर्न आउट हो चुके हैं, ऊपर वाला था जो।
ये डेटा सारा है, जैसे बार बार प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें ये डेटा दिख नहीं रहा है, क्योंकि डेटा ट्रांजैक्शन करोगे तो दिखेगा। ये पीओएच अराइजिंग है, जो कि हमें वहां से मिलती है, जैसे कोच के लिए डिपो से मिलती है, लोको के लिए सेट से मिलेगी, और उसके लिए बैगन के लिए डिपो से मिलती है, बैगन डिपो। लेकिन डीजल लोको के लिए अभी डीजल का सिस्टम कोई सेट के पास में नहीं है, तो वहां से फीड आपको नहीं मिल पाएगी। कोच और गन के लिए रेलवे के, लेकिन डीजल लोको के लिए अभी कोई सिस्टम नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिक लोको के लिए चल रहा है, लेकिन डीजल लोको के लिए नहीं है। ये पीओएच ओवरड्यू की रिपोर्ट, आपके कौन कौन से ओवरड्यू हो चुके हैं जो कि अभी आपके वर्कशॉप में नहीं आए हैं। ये आपकी खुद की जैसे नेक्स्ट पीओएस डेट देती है, उससे एनालाइज होकर के आती है कि मैंने कहा कि इस बार लोगों मतलब कोच आया है, तुम 21 की डेट दी, लेकिन वो 2021 में नहीं आया, तो वो एक मंथ पहले से आपको ओवरड्यू और उनमें दिखाने लग जाएगा, रिफ्लेक्ट अपने ऑटोमेटिकली सिस्टम दिखाने लग जाएगा। तो आप अपनी साल 2 साल बाद अपने खुद से रिपोर्ट बना सकते हो। ये जैसे ही सारे एक बार कोच वगैरह आपके मतलब जैसे लोग को आ जाएंगे, तो नेक्स्ट पीओएस डेट आप ऑटोमेटिकली दिखाई देने लग जाएंगे, प्लान कर सकते हो। ये तो क्वारंटाइन था। ये पीओएच स्टेटस है, वो पीओएच प्रोग्रेस। अच्छा, पीओएच जो वो स्टेज बनाई थी वो थी जो हमने स्टार्टिंग में एक बार एंट्री की। आप अपने स्टेज और बनवा सकते हो कि आप अपने जैसे मॉनिटरिंग करना होता है, जैसे मान के चलो लोग को हमारा 1 महीने में पीओएच हो जाता है, 1 मंथ के अंदर पीओएच हम करके निकल जाएगा। तो आपने कुछ स्टेज बना रखी होंगी कि पहली स्टेज ये है कि हमारा लिफ्टिंग होगा, सेकंड फिर हम अंडर फ्रेम काम करेंगे फोर्थ में। तो आपने जो 5-6 स्टेज बना रखी हो या 10-12 जितनी भी स्टेज बना रखी हो, वो प्लांट वाइज वेरी कर सकती हैं, तो आप अपनी बनवा सकते हो। उससे जैसे अंदाजा ये लगाया जाता है कि हमारा 4 स्टेज पार कर लिया, तो 5वीं स्टेज में हमारा काम कितना बाकी है। जैसे हम इसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि से लोग को खड़ा है और ये 4 स्टेज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अगली 2 स्टेज बची है, इसका मतलब हम 5 दिन में टर्न आउट कर देंगे। तो जो भी मॉनिटरिंग जिस तरीके से ऑफिशियल लेवल पर स्टेज बना रखी है, तो स्टेज बनवा सकते हो। फिर उस स्टेज की जो हम प्लान डेट कंप्लीशन डेट डलवाते हैं, वो यहाँ पे सिंगल रिपोर्ट में दिखती है, जो आपने वहां पे ट्रांजेक्शन में, तो एक ही जगह पे कंबाइंड होकर के सारी डेट दिख जाती हैं। ये कोच होल्डिंग है, इसे रहने दो, जोनल कोच होल्डिंग है ये। उस जोन के कितने हैं यहाँ पे हम उनके लिए डीजल लोगों के लिए सेट की दिखा देंगे। अभी ये भी जरूरत नहीं है ना गैंग का, वो नहीं, भी ये अभी जरूरत नहीं है इनके लिए। गैंग बहुत बाद की चीज है, पहले सारा ये काम हो जाएगा तब हम गैंग बनाएंगे। एक बार जब ये सारा काम हो जाता है, उसके बाद हम गैंग का आपको डिस्क्रिप्शन बनाने का दे देंगे। गैंग में कैसे गैंग में काम होता है, कैसे होता है, इंडिविजुअल काम होता है, गैंग में ही होता है वैसे तो वर्कशॉप में सब जगह। इंडिविजुअल बुकिंग तो सेट्स में होती है। रघु, हाँ यार, एक बार उसका और वारंटी का तो कंडमनेशन का तो बता दिया था, रिपोर्ट है, अच्छा दिखा दो। ये जो उनका मैंने आपको बताया था, रोलिंग स्टॉक को जब हम कंडेमनेशन को मार्क करेंगे तो कुछ इस तरह आपको निकल के आता है डेटा। वो ये रिपोर्ट फॉर्मेट में डेटा है आपका कंबाइंड होकर हाँ, के। वैसे सीडब्ल्यूएम साहब को दिखेगा, वो वहां पे ऑथराइजेशन रहता है अप्रूव और फॉरवर्ड का। और ये वारंटी क्लेम्स है जो कि मैंने आपको आरएस प्रोसेस में, आरएस होल्डिंग में मैंने दिखाया था आपको, रेज्ड बाय डिपो। ये जो है कि वर्कशॉप से वारंटी रेज की होगी वो। हाँ, डिपो आप डिपो या सेड आपसे जो वारंटी रेज करते हैं वो चीज है ये। 100 डे के अंदर या 80 डे फेलियर जो भी है, उनमें जो वारंटी क्लेम करते हैं उसका डिपो रेज करेगी तो यहाँ पे दिखेगा। तो अभी ये कोच से इंटीग्रेटेड है, तो कोच वालों का डेटा दिख रहा है। तो डीजल लोगों के लिए सेड के पास में कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां से कुछ डेटा नहीं आ पाएगा।
जैसे मैंने आपको यहाँ आया, रोलिंग स्टॉक सेलेक्ट करना है, वारंटी क्लेम पे क्लिक करिए और यहाँ से आप वारंटी क्लेम का अपडेट करेंगे तो वो सीधा वो पहुंच। पीयू के लिए था, ये रेज बाय डिपो है जो हम मेंटेन करके देते हैं वैगन को, लोको को, कोच को, तो हमसे डिपो और सेट वारंटी वो ये वाला है रघु, रेज बाय हाँ, डिपो। डिपो जो हमसे रेज करेगा अभी वो जो यहाँ पे दिखने लगेगा वो यहाँ पे दिखने लगेगा, लेकिन ये सिर्फ सीएमएम से दिख रहा है क्योंकि एप्लीकेशन चला रहे हैं तो वो हमें दिख जाता है। लेकिन हाँ। लोगों के लिए, लोगों डीजल सेट के पास में कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो वो आएगा कहाँ से, मैं ये बताने की हाँ। बता रहा हूँ। यदि कोच है तो कोच वहां से वारंटी क्लेम करेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऑटोमेटिकली, उनसे हमारा इंटीग्रेशन है कोच से। इसमें अब एक दो चीजें और बता दो आरएस प्रोसेस में, बिल्डिंग में। इसमें आपका रोलिंग स्टॉक डिस्पैच और बता दो, डिस्पैच का आपने अभी बताया नहीं ना, किस तरह डिस्पैच का दिखा दिया मैंने। दिखा दिया है? हाँ, तो दिखा दिया। इसके बाद में तो असेंबली बचता है, तो असेंबली का ये चाहे तो कभी भी पहले इतना प्रोसेस स्टार्ट कर लें, असेंबली किस तरह से डिसमेंटल होती है, और ये चाहे तो आज पूछ लो जैसा भी है इनका व्यू। हाँ, आप लोग बताइए सर डब्ल्यूएम साहब किसी से पूछ लो कि क्या है, आगे कंटिन्यू करना है, असेंबली आज ही देखना है या आगे वाले सेशन में किसी दिन एक ही बार में ऐसा हो जाए। आप अपना शेड्यूल बता दीजिए तो आपकी शेड्यूल से हम लोग प्लान कर लेंगे। और असेंबली आज ही देखना है तो हम तो असेंबली का डेमो आज भी वर्किंग वाला लालागुड़ा या किसी का भी उठा करके, पेराम्बूर किसी का या किसी का भी दिखा सकते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग सर, इट विल बी बेटर टू मास्टर डेटा फर्स्ट, देन वी विल आगे की मीटिंग करें तो अच्छा रहेगा। मैं बोल रहा हूँ जी 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 सर, मैं भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले एक तो मास्टर डेटा बना लें और ऊपर से एक सुपर यूजर जो मैं बोल रहा हूँ कि बार बार जो अभी तक दिक्कतें हुई हैं उनको हम एक खत्म कर लें, कि तीनों का ये रहेगा कि ये डब्ल्यू वैगन और आपस में जैसे कि आपने हाँ दोनों को कंबाइंड बैठा, दोनों के कोऑर्डिनेटर जो भी आप डिसाइड करते हो, डिप्टी साहब डिसाइड कर लें या सीडब्ल्यूएम साहब जो भी डिसाइड करके कि दोनों तरफ से जो भी कोऑर्डिनेटर रहेंगे उसमें एक साथ जरूर एक बात को शेयर करते रहें, क्योंकि दोनों का डेटा दिखेगा, क्योंकि प्लांट एक ही है हमारे लिए। यूजर आईडी को नहीं, अब हम सेक्शंस पे जाएंगे तो किसी को किसी का डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन एडमिन का डेटा, जैसे मैं अभी ईडीपी की लॉगिन आईडी कर रहा हूँ तो ईडीपी का दोनों का डेटा दिखेगा वहां पे, तो इंचार्ज होना एक साथ जरूरी है। दोनों की आईडी अलग अलग करा लीजिए, वो कोई इशू नहीं है। और जो भी कोई डेटा मतलब इंटरप्ट करेगा या उसमें कुछ कौन सी आईडी से हुआ है वो भी हम मॉनिटरिंग करके देंगे। कोई किसी के डेटा को छेड़छाड़ भी करता है वो हम वेरीफाई करके आप भी निकाल सकते हो, हम भी निकाल सकते हैं। लेकिन एडमिन दोनों के सुपर यूजर एक ही होगा या नहीं? सुपर यूजर दोनों साइड से दो ले लीजिए, दो आईडी बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक सर, सुपर यूजर दो कर देते हैं अलग अलग। हाँ, दो अलग अलग कर दे, लेकिन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है आपस में। मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों ऐसा ना हो कि दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वही दो यूजर होंगे जो कि पूरे लोगों को समझा सकते हैं। और क्रिस करेगा, किसी की प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आता है तो हम उनको बता दें तो वो अपने बात को आगे तक फॉरवर्ड कर सकें। आप दो रखना चाहिए तो कोई इशू नहीं, लेकिन वो 2-3 लिमिटेड बंदे होने चाहिए जिनसे क्रिस कंटिन्यूअसली वो कम्युनिकेट कर सके। और मास्टर डेटा जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही कर लेते हैं, मास्टर डेटा पहले बनवा लीजिए, क्योंकि बिना टास्क लिस्ट बने कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक सर, मास्टर डेटा तैयार करवाते हैं सेक्शन वाइज। हाँ तो रघु, जैसे भी इनका मास्टर डेटा हो जाता है और सुपर सर वो 4 बाग वाला मास्टर डेटा है ना सर, वो हमें दिलवा दीजिए सर। हाँ मैं
रघु, 4 वाक का ये ये तो बोलता है उन्होंने बना दिया है, तो हम दे देते हैं 4 वाक का। हाँ ठीक है, मैं अब बात करता हूँ पवन से। ठीक है, हाँ ठीक। नेक्स्ट सेशन जैसा भी बताते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट सेशन दे देंगे। ठीक है। ठीक है रघु, ओके फाइन, करते हैं सेशन ओके। को। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ। हाँ, थैंक थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। और जो भी कोई भी आपके इशू हो, तो मतलब अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक बग्स मतलब प्रॉब्लम, वैसे एरर दूसरी टीम है, वो भी हम नंबर शेयर कर देंगे कि कोई रिपोर्ट में या किसी में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन इन बिटवीन जब तक आप नई प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, रघु आपको अजमेर दोनों वर्कशॉप से रघु हमारे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो आप रघु को कभी भी कॉल कर सकते हो, कोई वो नहीं है। तो ये रघु का नंबर नहीं मिलता है तो कई लोगों पे मेरे को कॉल कर लो, और उसके बाद में कोई एरर आता है तो उसके बाद हम दूसरी टीम है उसका भी नंबर शेयर कर देंगे। लेकिन अभी तो आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में रघु को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है रघु? हाँ यार विजन, लेकिन बेटर होगा कि वो जो भी आप सुपर यूजर बना रहे हो वही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं क्रिस से। थैंक यू। जी, थैंक यू सर।